We can start now. ठीक है। तो सबसे पहले यूएस के इन्फ्लेशन डेटा पे बात करते हैं। सो अभी क्या हुआ कि एक इम्पॉर्टेंट चीज जो पहले की ब्रीफिंग मैं दे दूं। सो 16,800 के आसपास हम लोगों ने लास्ट टाइम टेलीग्राम लाइव किया था और वहां से निफ्टी रफली 1500 पॉइंट्स चली है। सो पहले उसका रिकैप दे देता हूं। और निफ्टी के ही कई सारे स्टॉक्स 20 से 25% भी रैली किए इस पीरियड में। और बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप तो कुछ कुछ स्मॉल कैप्स तो 50 से लेके 100% तक भी चले हैं। बट आप मानो कि एवरेज 25% स्मॉल कैप स्टॉक्स रिकवर हुए हैं। सो आपका पोर्टफोलियो होपफुली रिकवर हुआ होगा। और हम लोगों ने उस समय बोला था कि हम लोग काफी ले रहे हैं और आप लोग भी ब्लैंकेट बाई टाइप की सिचुएशन है। आपको 6 से 9 महीने में ही 25 से 30% का रिटर्न मिलेंगे। तो वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि वो आपको 45 डेज में ही वो रिटर्न मिल गए। और सबने अच्छा पैसा कमाया और काफी लोग खुश भी हैं। तो एक इम्पोर्टेंट रहता है कि सबसे बड़ी बुल मार्केट में आपसे सबसे बड़ी गलती हो जाती है या आपने रिसेंट में पैसा कमाया होता है तो आपके ना मिस्टेक करने के चांसेस काफी बड़े हो जाते हैं बिकॉज आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत बड़े जीनियस हैं, आपकी स्टॉक पिकिंग एबिलिटी गजब की है, आपने 40 डेज में 30% का रिटर्न कमा लिया। बट प्रैक्टिकली वो आपने नहीं कमाया, मार्केट ने आपको फ्री में दिया है। सो नॉर्मली बहुत बारी क्या होता है कि हम लोग अपनी जो थोड़ी बहुत लक या कह लो कि या किसी बन जाता है तो हम लोग अपने आप को बहुत बड़ा जीनियस समझने लगते हैं। बट क्योंकि सब मार्केट में सारे स्टॉक्स चले हैं तो आपके स्टॉक्स चल गए और उसकी वजह से आपको पैसा बन गया। मतलब मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, मैं आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ। सो मैं अपने आप को इस वाली रैली में, क्योंकि सबने पैसा बनाया, तो इसको बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं देखूंगा कि हाँ यार मेरे को मतलब कोई सिस्टम मैंने क्रैक कर लिया है। इसमें तो मतलब कोई भी आदमी अगर एक रीजनेबल टाइम पे पैसा उस समय जब मैंने बोला था लगा देता और कोई भी स्टॉक लिया होता XYZ तो उसको अच्छा पैसा बना होता, राइट। अब वो सबसे जाके घटिया वाले ही स्टॉक्स सेलेक्ट कर लें और ना ले तो इसमें मेरा कुछ मैं नहीं बोलूंगा कि मैंने बहुत बेहतरीन चीज की है या मेरे को कोई बहुत। अब यहां से अगर मैं पैसे बनाता हूँ सो 18,300 से अगर जो भी मैं इंक्रीमेंटल पैसा बनाऊंगा, लेट्स से 10% बनाऊंगा अगले 3 महीने में 4 महीने में, बड़ी कैपिटल पे, छोटी कैपिटल पे नहीं, तो उसमें मैं मानूंगा कि हाँ मेरी स्किल सेट है। मतलब जब मैं अपने के लिए कहता हूँ तो जो भी ट्रेडर्स अपने आप को समझते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट अच्छा है उन सबके लिए एप्लीकेबल है। तो अगर 18,300 पे अगर मैं पोर्टफोलियो को अगले 6 महीने में अपने या 4 महीने में अगर 10% से बढ़ा लेता हूँ या 5% से बढ़ा लेता हूँ या मार्केट नीचे भी जाती है, लेट्स से 17,400 500 जाती है और मेरी एनएवी नीचे नहीं 3% से ज्यादा नीचे नहीं जाती है तो मैं मानूंगा कि हाँ मैंने अच्छा किया है। सो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रहेगा कि इजी मनी पार्टी जो आसानी से पैसा बनना था 45 डेज में, क्योंकि वैल्यूएशंस काफी सस्ते, तो अब वैल्यूएशंस फेयर लेवल पे पहुंच गए हैं, फेयर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फेयर वैल्यूएशंस पे स्टॉक्स खरीद के नॉर्मली जल्दी से पैसा नहीं बनता। सो आपको इस मार्केट में अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अंडर वैल्यूड है, राइट। अंडर वैल्यूड स्टॉक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा और वहां पे आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये तो एक हो गया ब्रॉडर व्यू। अब बात करते हैं आज जो मैं जिसके लिए कॉल करना चाह रहा था और जिसके लिए मेरे को आप लोगों से बातचीत करनी थी, क्योंकि आज दो इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स थे हमारी मार्केट बंद होने के बाद। वन इज यूएस इन्फ्लेशन का डेटा था एंड दैट हैज कम बिलो एक्सपेक्टेशन। और उसकी वजह से आप देख रहे होंगे कि आज यूएस में टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स में रैली देखने को मिल रही है। दो डाउ जोन्स थोड़ा सा डाउन है 30-40 पॉइंट, बट उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। S&P 500 ऊपर है और नैस्डैक ऊपर है रफली 1%। और वहां पे आप देखेंगे तो सारे टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, गूगल, आपका एप्पल, सारे 1 से लेके 2% के बीच में ऊपर है। तो टेक्नोलॉजी अच्छा कर रही है और वो यूएस में एक रैली आपको बनते हुए दिख रही है और वहां से कोई फ्रेश नेगेटिव न्यूज नहीं आ रही है। सो ये डेटा तो अपना ठीक ठाक निकल गया, इस डेटा ने मार्केट को खराब नहीं किया। अब सेकंड चीज डेटा पॉइंट है जो कि अपने को मंडे को इम्पैक्ट करेगा रियल में। बट जो ये कर्नाटका से एग्जिट पोल आ रहे हैं तो उसमें तो बीजेपी की सरकार बनते हुए नहीं दिख रही है अनटिल एंड अनलेस कि वो कुछ मतलब एमएलए या कांग्रेस वाले या जेडीएस वाले
बीजेपी के साथ आ जाए। अपने दम पे तो बीजेपी की सरकार बनते हुए नहीं दिख रही है। कांग्रेस भी शायद थोड़ी बहुत मेजॉरिटी उनको कम पड़े तो वो जेडीएस से शायद उनको मिल जाएगी, या फिर अगर वहां पे बीजेपी कुछ मैनेज कर पाती है तो शायद वो सरकार में रिमेन, लेकिन अपने बूते पे अपने दम पे तो वहां पे उनकी सरकार बनते हुए नहीं दिख रही है एग्जिट पोल के हिसाब से। अभी काउंटिंग होनी बाकी है, सारे वोटिंग हो गई है और उसके पहले गेस करना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट एग्जिट पोल्स में काफी एजेंसीज अच्छा कर लेती हैं और इनका ट्रैक रिकॉर्ड जिन एजेंसी का उनके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। और जो थोड़ा राइट विंग वाली एजेंसीज भी हैं, वो भी ये बता रही हैं कि बीजेपी में स्ट्रगल टू फॉर्म द गवर्नमेंट इन कर्नाटका। अब कर्नाटका का 2024 से क्या कोरिलेशन है? तो 2024 में सबको पता है कि लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं और वो मार्केट के लिए काफी बड़ा इवेंट इस बार हो सकता है, इस बार हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने 10 साल में थोड़ा बहुत काम किया इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे, तो वो पॉलिसी कंटिन्यू होनी चाहिए अगर इस कंट्री को एक मतलब 5 ट्रिलियन की तरफ बढ़ना है। क्योंकि दूसरी गवर्नमेंट अगर कुछ मिली-जुली सरकार आती है या थर्ड फ्रंट टाइप की आती है, खैर थर्ड फ्रंट की गवर्नमेंट में तो मतलब अगर मैं जाऊँ तो डेटा तो कुछ और ही बताता है। हम लोग थर्ड फ्रंट या मिली-जुली सरकार को बहुत नेगेटिव लेके चलते हैं। बट मैं आपको बताऊँ तो 2004 टू 2008 प्रैक्टिकली 2007 वो 3 साल में इंडिया का सबसे बड़ा बुल मार्केट था, राइट? कि जहाँ पे निफ्टी ही मतलब काफ़ी बड़ी रैली हो गई थी निफ्टी में, राइट? और कई सारे शेयर तो 50 गुना, 100-100 गुना भी हो गए थे उस पीरियड में। सो होता है कभी-कभी ना हम लोग पर्सीव करते हैं, जैसे हम लोगों ने ये पर्सीव किया था कि बाइडेन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी खराब होगा। बट आपने देखा होगा कि यूएस में जब बाइडेन आया, तो कोविड के बाद, राइट? तो काफ़ी बड़ी रैली हो गई, हाँ। सो अक्टूबर नव वही नवंबर-दिसंबर में 2020 में बाइडेन आया था और 2021 में मतलब काफ़ी बड़ी रैली हो गई थी यूएस मार्केट में और इंडिया में भी काफ़ी बड़ी रैली हो गई थी। तो कभी-कभी हम लोगों का जो पर्सीव्ड नोशन होता है कि यार ये चीज़ नहीं होगी, वो उसके बाज़ार उसको कहीं न कहीं फैक्टर इन कर लेता है और जो पॉज़िटिव होता है, उस पे लैच ऑन करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी कि कर्नाटका के इलेक्शंस में अगर बीजेपी थोड़ा बहुत डाउनफॉल पे जाती है, सो इनिशियली थोड़ा-सा मार्केट इसको ये पर्सीव तो ऑपोजिशन रिलेटेड जो वॉइसेज़ हैं, वो थोड़े से लाउडर हो जाएँगे। मतलब उनको लगेगा कि बीजेपी को हराया जा सकता है 2024 में। लेकिन उसमें क्या होगा कि इनिशियली मार्केट इसको 1 आध महीना सुनेगा, इसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करेगा कहीं इन इन बिटवीन 18,000 17,800 के आसपास, दो मतलब जून-जुलाई तक। उसके बाद क्या होगा कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलेक्शन आने वाले हैं, जहाँ पे बीजेपी के चांसेस थोड़े से ब्राइट हैं। सो मार्केट फिर उसको फैक्टर इन करना चालू कर देगा कि यार दिस इज लाइक अ सेमीफाइनल और ये थोड़े बड़े स्टेट्स हैं। तो अगर यहाँ पे बीजेपी अच्छा कर ले जाती है तो फिर मार्केट 2024 में मोदी को कि मोदी जी वापस आ रहे हैं या बीजेपी वापस आ रही है तो उसको प्राइस इन करना चालू कर देगा। सो मार्केट ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग एनिमल है। सो आपको ध्यान में रखना होगा, सिर्फ एक डेटा पॉइंट से कुछ भी नहीं होता कि अगर ये कर्नाटका हार गया तो मार्केट क्रैश कर जाएगा या कर्नाटका जीत गया तो मार्केट बहुत बड़ा तेजी हो जाएगी। मार्केट में हमेशा चीजें चलती रहेंगी, बुल साइड की भी, बेयर साइड की भी, और उसमें ये देखना होता है कि फैक्टर कहाँ पे प्लेस्ड है, आपकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहाँ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। जो 224 सीटें हैं कर्नाटका में, 113 सीट चाहिए किसी भी किसी भी पार्टी को गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए और वो बीजेपी को मिलते हुए नहीं दिख रहे हैं। और लोकसभा में कर्नाटका की 28 सीटें हैं। बड़ा स्टेट नहीं है कर्नाटका लोकसभा की सीटों के हिसाब से। इकोनॉमी वाइज बड़ा है, बैंगलोर सिटी इटसेल्फ काफी बड़ा इंडिया की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करती है, स्टार्टअप कैपिटल है, काफी डॉलर रेवेन्यूज वाली कंपनीज बैंगलोर में है। सो इकोनॉमिकली काफी इंपॉर्टेंट स्टेट है, बट इंपॉर्टेंट बिकॉज 28 सीट ही है, विच इज रफली लोकसभा की सीटों में देखें तो लेस देन 5 मतलब अराउंड 5% लोकसभा की सीटें वहां से आती हैं, तो विच इज नॉट अ कि जहाँ पे मतलब ये लोकसभा की यूपी से आती है। फिर आप दूसरे वेस्ट बंगाल पकड़े या आपका महाराष्ट्र पकड़े तो ये थोड़े बड़े स्टेट्स हैं रिलेटिवली। तो अगर वहां पे बीजेपी अगर थोड़ा बुरा भी करती है तो मेरे को नहीं लगता कि मार्केट बहुत ज्यादा गंदे वाले रिएक्ट करने वाले हैं, और मार्केट को कहीं ना कहीं ये चीज पता थी कि बीजेपी यहाँ पे फॉर्म गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। सो ये तो रहा दो न्यूज फ्लो पे बात। बट इंपॉर्टेंट क्या कि अब आपको यहाँ से क्या करना है, कौन से सेक्टर्स थोड़ा ठीक कर सकते हैं। और काफी लोगों के सवाल है कि सर पीएसयू बैंक्स में थोड़ी गिरावट है तो उसमें आप थोड़ा बताइए।
देखो पीएसयू की अर्निंग्स को लेके ये बात हो रही है कि इस क्वार्टर में जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पीक हो जाएंगे, और अगर वैसा होता हुआ नजर आता है तो पीएसयू नेगेटिव रहेगा, वो साइड हो जाए तो बड़ा आप गिरेंगे नहीं यहाँ से, लेकिन साइडवेज हो सकते हैं, बहुत चांसेस है कि यहाँ से पीएसयू बैंक्स साइडवेज हो सकते हैं, और आपको हो सकता है 3-4 महीने में कोई रिटर्न ना दे। तो ये आप मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके चले कि पीएसयू बैंक्स हो सकता है कि 3-4 महीने में कोई रिटर्न आपको नहीं दे। ठीक है। दूसरी बात, मुझे यहाँ से लगता है कि यूएस का इन्फ्लेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा है, और जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आईटी यहाँ से अच्छा कर सकता है। सो मुझे लगता है कि अगर किसी का व्यू है कि आईटी में 15-18-20 महीने का व्यू है, मतलब 1.5-2 साल का व्यू है, सो आईटी इज ऑफरिंग यू लॉट ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और आईटी का मैंने देखा है ना कि नेगेटिव कोरिलेशन है पॉलिटिकल इवेंट से। सो कभी भी अगर मान लो कुछ गवर्नमेंट ऊपर नीचे होती है, किसी करंट डिस्पेंसेशन की सीटें ऊपर नीचे होती भी हैं, तो आईटी की अर्निंग्स पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं आएगी जो आईटी सेक्टर्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करे। या बैंकिंग को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करे। ये दो सेक्टर्स को नॉर्मली गवर्नमेंट नहीं छेड़ती है। अगर आपको 2024 के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना है, तो आप प्राइवेट बैंक्स और आईटी में जो भी निफ्टी का एलोकेशन है उसके अकॉर्डिंगली आप, मतलब निफ्टी में जितना इन दोनों अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं, मुझे लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज थोड़ा आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी देख के इस लेवल पे चलना पड़ेगा। उसके अलावा जो मुझे लग रहा है कि देखो अभी क्या है, निफ्टी ना सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो निफ्टी ईएमए 10 के भी ऊपर है, और ईएमए 21 के भी ऊपर है, ईएमए 63 के भी ऊपर है, और ईएमए 200 के ऊपर भी है। और राइट, और सबसे अच्छी चीज क्या है कि अभी मार्केट में क्यों बियरिश नहीं सोचना। आप भले बुलिश ना सोचो, नई बाइंग मत करो, बट बेरिश सोचने का तब स्टार्ट करना है जब निफ्टी, मैं आपको एक लेवल देता हूं कि जहां से आप बेरिश सोच सकते हो एज ए ट्रेडर। इवेंट एज ए इन्वेस्टर तो आपको बेरिश नहीं सोचना है। जब तक निफ्टी 18,160 के ऊपर है स्पॉट में, 18,160, आपको बेरिश सोचना ही नहीं है। बियरिश सोचना भी नहीं है, वहां पे आपसे गलत हो जाएगा, राइट। ये निफ्टी का आप लेवल लिखे 18,001 तब तक ऊपर है, तब तक आपको शॉर्ट साइड में नहीं सोचना है। उसके बाद आप शॉर्ट में एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं अपना बता रहा हूं कि मैं कैसे सोच रहा हूं, मैं आपके लिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल का रिस्क प्रोफाइल मुझे नहीं पता है। मैं 18,160 के ऊपर जब तक निफ्टी है, मैं बहुत मंदी नहीं सोचूंगा। मेरे पास कैपिटल पड़ी भी है, मैं शॉर्ट भी कर सकता हूँ, अनलिमिटेड शॉर्ट कर सकता हूँ, बट नहीं भी करूंगा, नहीं करूंगा। और वही सेम लेवल मैं आपको बैंक निफ्टी के लिए सिमिलर दे सकता हूँ। जब तक बैंक निफ्टी 14,200 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे बंद नहीं होता है, 14,200 ऑन क्लोजिंग बेसिस बंद नहीं होता है, मैं कोई मंदी अभी नहीं सोचने वाला हूं। 14,200 स्पॉट लेवल है, उस पे आप ध्यान में रख सकते हैं। 14,200 के नीचे, ये एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर की मैं बात, वहां से एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ट्रेंड न्यूट्रल टू नेगेटिव हो जाएगा। और निफ्टी में मैंने 18,160, वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए ट्रेंड न्यूट्रल टू नेगेटिव हो जाएगा। तब तक आपको बहुत ज्यादा मंदी दिमाग में नहीं रखनी है, या मंदी नहीं सोचनी है। ये हुई निफ्टी की बात। अब स्मॉल कैप इंडेक्स में हम लोगों ने कुछ 8700 पे बाई कॉल दिया था, और वहां से स्मॉल कैप इंडेक्स तकरीबन रफली 14-15% चला है। वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स है स्मॉल कैप इंडेक्स इन द ग्लोब। इंटायर ग्लोब में अगर कोई बड़े इंडेक्स है, उसमें सबसे बड़ा फास्टेस्ट रैली इस इंडेक्स ने किया है। तो टचवुड, आप सबके बहुत बड़े पैसे बने हैं, और बहुत अच्छी बात है। अब इसमें क्या है कि जब तक ये 9650 के नीचे, 9650 के नीचे बंद नहीं होता, मैं स्मॉल कैप इंडेक्स पे बियरिश कॉल नहीं लूंगा, या मैं अपनी जो होल्डिंग्स है उसको नहीं बेचूंगा। रफली मेरे पास अभी 20-25% कैश है, बट हो सकता है कि मैं ये लेवल टूटे तो मैं और 10% कैश रेज करूं। मैंने लास्ट 2 दिन में थोड़ा और कैश रेज किया है। मेरे सारे जो भी एफटीडीवी के सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी रेज किया है। काफी हमने प्रॉफिट्स बुक किए। लास्ट महीने में हम लोगों ने रखो रफली 30-35 ट्रेड्स लिए थे। बेसिकली कैश में ही ट्रेड्स लिए थे सारे, मोस्टली एफएनओ में नहीं किया था। और उसमें 30-35 स्टॉक्स में हमने प्रॉफिट बुक किया। 15-17 स्टॉक्स बचे होंगे रफली,
रोटेशनल बेसिस पे, उसमें भी 4-5 स्टॉक्स हम कम कर सकते हैं और शायद 10 स्टॉक्स में रहेंगे। तो आप लोगों को एक थ्योरी मालूम होगी कि नॉर्मली साइडवेज मार्केट में हम लोग नॉर्मली 20 से 25 स्टॉक लेते हैं एंड रफली मैं क्या करता हूँ कि मैं 4-5% एलोकेशन ही रखता हूँ साइडवेज मार्केट में, बिकॉज मुझे मालूम है कि ये लास्ट 2 साल से मार्केट साइडवेज है, रफली 1.5 साल से तो है, 18 महीने से, सितंबर 2021 से साइडवेज है और अभी भी उस रेंज में है। सो मैं इसको साइडवेज मार्केट ही मानता हूँ। मैं इसको बुल मार्केट कब मानूंगा, आप लोगों को मैंने बताया हुआ, जब वो जो ई बिटवीन 2 ईयर एंड 10 ईयर ऑफ यूएस कम डाउन टू 30 बेसिस पॉइंट, जब तक वो 30 बेसिस पॉइंट के ऊपर है आप ये मान सकते हो कि लिक्विडिटी ओवरऑल ग्लोबली थोड़ी सी टाइट है और बड़ा बुल मार्केट, रोरिंग बुल मार्केट जैसे आपने 2021 में देखा है या आपने 2014 में देखा था फॉर 7-8 मंथ्स, और या आपने अगर आप 2009 की रैली आपने कभी देखी हो, अगर आप पुराने हो तो 2009 में मैं आपको बताऊं निफ्टी फॉरगेट अबाउट द स्टॉक्स, निफ्टी 2009 में 2009 मार्च से लेके मई यानी उस 2 महीने में निफ्टी ही 80-85% की रैली कर लिया था। सो 2500 से निफ्टी रफली 2500 वाली निफ्टी 4500 हो गई थी इन द मैटर ऑफ 2 मंथ्स, राइट। सो जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट आई थी, खैर उस समय अपना मार्केट कैप बहुत छोटा था, हम लोग स्मॉल कैप इंडेक्स टाइप के कंट्री थे, बहुत छोटी इकोनॉमी थी, राइट। अब हम लोग एक लार्ज कैप स्टॉक हो गए, प्रिसाइजली हम लोग अगर लार्ज कैप स्टॉक भी नहीं हुए हम लोग, सो इंडिया रफली मैं बोलूं तो एक सेमी लार्ज कैप स्टॉक है ग्लोबल बास्केट में। सो अब हमारे को उतना मोमेंटम नहीं मिलेगा कि हम 80% चल जाएं, 30% चल जाए, अब हमारी रफ्तार वही 10-15% ऊपर नीचे की रहेगी। और तो वोलाटिलिटी भी देखो, आपके रिटर्न्स भी कम होंगे तो वोलाटिलिटी भी कम होगी, राइट। सो अब आप 80% का रिटर्न नहीं बनाने वाले तो आपको 40% का करेक्शन नहीं मिलने वाला, सो आपको मिलेगा भाई 10-12% की करेक्शन मिलेगी रफली और 15-20% का अपसाइड मिलेगा। सो ये जरूर आप लोग ध्यान में रखो, मेरी सारी बातें भूल जाना, बट ये याद रखना, आपको इंडेक्स में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो साल का 14-15% से ज्यादा रिटर्न आप नहीं बना पाओगे, कोई नहीं बना पाएगा। एक साल बनेगा, अगले साल अगर इस साल मान लो 25% बन गया तो अगले साल 3% बनेगा और या 5% बनेगा, वो एवरेज आउट होकर 13-14% की रिटर्न ही होगी। सो मैं आपको बताऊं तो 2020 से 2021 में आप इंडेक्स का देखेंगे तो इंडेक्स ने रफली रिटर्न दिया लेट्स से 45% का, और लास्ट 2 साल में रिटर्न क्लोज टू 0 है या लेट्स से 5% है, तो ये रफली 13-14% का ही तो सीएजीआर हुआ। तो आपको ये ध्यान में रखना, जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी होगी उसी के आसपास का आपको रिटर्न मिलेगा अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हो। आप एक्टिव इन्वेस्टर हो, आपने बहुत स्टॉक पिकिंग में आपको महारत हासिल है, तो आपका रिटर्न थोड़ा सा 3-4% किसी से बढ़िया हो सकता है। सो जस्ट मैं आपको बताऊं, हम लोग वॉरेन बफेट की, मैं खुद बहुत उनको मानता हूं, मतलब एक तरीके से वो मेरे आइडल हैं, मतलब जिस तरीके से वो सोचते हैं और काम करते हैं, राइट। अब देखो, उन्होंने लास्ट 15-20 साल से स्टैंडर्ड एंड पुअर को, एसएनपी को अंडर परफॉर्म किया, राइट। मतलब एक इतना बड़ा इन्वेस्टर, उसने एसएनपी को अंडर परफॉर्म किया है लास्ट 15 सालों में, राइट। सो ये आपको समझ के चलना पड़ेगा कि आपको पूरी दुनिया का ज्ञान हो तो भी जरूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ा रिटर्न बन जाए। रिटर्न बनाने का एक ही तरीका है कि आप अपने रिस्क को बहुत, जहां पे लगे कि आपकी कैपिटल एक लिमिट से ज्यादा नीचे जा रही है तो आप थोड़ा रिड्यूस करके बैठ जाओ, या बहुत मार्केट ओवरहीटेड हो रहा है सो आप थोड़ा सा कम कर लो, अपना इक्विटी का एक्सपोजर कम कर लो, और जब लगे कि सब लोग बेचने आ रहे हैं तब थोड़ा सा अपना इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ा लो। सो जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, आप लोगों को बहुत शायद किसी ने बोली नहीं होगी, आप ये चीज समझो किया इस लाइन को, जब मार्केट ऊपर जाता है तो आपका रिस्क बढ़ता है, घटता नहीं है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो आपका रिस्क घटता है, बढ़ता नहीं है। बिकॉज एंड ऑफ द डे प्राइस से ही तो आप लोगे और बेचोगे ना। अगर एक प्राइस नीचे आ रही है और कंपनी की अर्निंग्स इंटैक्ट है, फंडामेंटल इंटैक्ट हैं और कंपनी के ऑफिसेस खुल रहे हैं, तो एंड ऑफ द डे वो स्टॉक वापस आ जाएगा, राइट। आपने पीएसयू बैंक्स में ही देखा, 10 साल नहीं परफॉर्म किया लेकिन लास्ट 2 साल में इतना रिटर्न दे दिया कि अगर किसी ने टाइम करके उनको लिया, किसी ने प्लान करके लिया, स्टडी करके लिया, तो उनको पैसे बन गए।
सिमिलरली आईटी की कंपनीज पिछले साल इतना अच्छा लग रही थी, लग रहा था कि इनमें कुछ गलत हो ही नहीं सकता, लेकिन वो इतना बढ़ गए थे, इतनी वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई थी। इन्फोसिस की पी 14 जो 18-19 की चलती थी वो 30 की हो गई थी, 32 की हो गई थी, राइट? सो इतना बड़ा पी एक्सपेंशन एक लार्ज कैप कंपनी में हुआ, डिस्कवर्ड कंपनी में हुआ, तो चांसेस है कि वहां पे एक्सीडेंट हो सकता है। सिमिलरली टीसीएस, सिमिलरली टेक महिंद्रा, सिमिलरली एचसीएल टेक, राइट? तो आप देखेंगे कि उनमें टाइम करेक्शन चल रहा है। सो अगर किसी स्टॉक में, बड़े स्टॉक में कभी 50-100% आपको रिटर्न बन भी जाए, तो आप ये ध्यान रखें कि आपको उसको बुक करके निकलना है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसका साइज इतना बड़ा है कि वो बेस इफेक्ट की वजह से अगले साल की ग्रोथ नंबर्स थोड़े से कम दिखेंगे, राइट? सो आपको ध्यान में ये रखना है कि आपको वो कंपनीज लेनी है जो इंडिया की नॉमिनल जीडीपी से ज्यादा ग्रो करें। सो लेट्स से इंडिया का नॉमिनल जीडीपी है रफली, लेट्स से जीडीपी है 6 और इन्फ्लेशन है 6, तो 12। तो अगर इंडिया का नॉमिनल जीडीपी 12 है, तो कोई कंपनी जिसका ईपीएस ग्रोथ या समझो कि सेल्स ग्रोथ या टॉप लाइन ग्रोथ मोर देन 16-17% है, उस कंपनी में ही आपको बड़ा अल्फा मिलेगा। अदरवाइज आपको एक नॉर्मल पैसिव रिटर्न 13-14% का आपको मिलता रहेगा। और आप अगर देखेंगे, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को स्टैट्स शेयर किया था, सो आपको समझ में आएगा। ये मैं आज थोड़ा सा अल्फा की बात ज्यादा कर रहा हूं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इजी पार्ट थोड़ा सा ओवर हो गया है। तो क्योंकि निफ्टी 1500 पॉइंट चली है लास्ट 45 डेज में, और उसके बाद ना इजी पार्ट ओवर हो गया, यहां से हो सकता है चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो। तो जैसे मैंने ये पीछे भी कवर किया था, सो अगर आप देखेंगे तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे तो लास्ट, अगर मैं सही हूं तो जस्ट अ मिनट, हाँ मैं आपको एग्जैक्ट निफ्टी के थोड़े नंबर्स बताना चाह रहा हूं। सो अगर आप देखेंगे तो 2019 में 2019 में निफ्टी की ईपीएस 400 रुपीज थी, राइट? जून मई 15 को पकड़ते हम, आज के डेट को पकड़ते, तो 15 मई को 2019 को निफ्टी की ईपीएस रफली 400 रुपीज थी। मैं जरा एक्सेल शीट खोल रहा था, एक ही मिनट। और अभी जो ईपीएस है रफली निफ्टी की, वो आपकी 838 रुपीज है। सो निफ्टी की अर्निंग्स जो है रफली लास्ट 5 सालों में डबल से ज्यादा हुई है, यानी 110% से बढ़ी है रफली देयर अबाउट। और उस समय निफ्टी की वैल्यू क्या थी, यानी जस्ट क्योंकि सब अभी म्यूट पे हैं तो मैं ही बोलता हूं, उसके बाद मैं क्वेश्चंस ले लूंगा। सो उस समय निफ्टी था रफली आपका मई में 2019 में रफली 11,700, अभी 18,000। सो आप पकड़ो तो 55% की ग्रोथ हुई है। सो रफली ये इस चीज को समझो कि ईपीएस बढ़ी है 110% से, बट निफ्टी अप्रिशिएट हुआ है ओनली 55% से, यानी आधा से अप्रिशिएट हुआ। प्रैक्टिकली निफ्टी को 110% बढ़ना चाहिए था, निफ्टी को अभी 23,000 होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज पहले आपका जो छोटी मार्केट थी और आपको सब लोग जानते थे कि आप बहुत तेजी से ग्रो करने वाले हो, तो आपको पहले ही वो पी दे दी गई थी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो दे दी गई थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे अर्निंग्स आ रही हैं, आपका बढ़ रहा है, बट आपकी पी जो है वो उस स्पीड को, जो पुरानी पी आपको मिलती थी इंडिया को, वो पी नहीं मिल रही। जैसे जैसे आप लार्ज कैप स्टॉक्स में जाएंगे तो वहां पे, और जैसे जैसे आप काफी डेवलप इकोनॉमी के साथ आगे बढ़ेंगे, आपका पी जो है वो 30-35 वाला जो पहले चलता था, 25 1 ईयर फॉरवर्ड या 23 1 ईयर फॉरवर्ड और 22 1 ईयर फॉरवर्ड, वो नहीं रहेगा। वो 17 टाइम्स 18 टाइम्स 1 ईयर फॉरवर्ड पे आ जाएगा। और उसकी वजह से आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका जो रिटर्न है, जो आप देखेंगे तो आप पूरा हिस्ट्री में जाइए, तो जो बड़ा रिटर्न बना है ना, आप देखेंगे तो 2014 के बाद, सॉरी 2019 के बाद अगर आप रिटर्न कैलकुलेट करेंगे, निफ्टी का ही करेंगे, तो लास्ट 4 साल 5 साल में निफ्टी, 4 साल में निफ्टी प्रैक्टिकली आप देखें तो 50% ऊपर है रफली, विच इज 11%, क्या करना 11% की ग्रोथ है, विच इज क्लोज टू और बिलो इंडियाज नॉमिनल जीडीपी। सो आप ये ध्यान में रखें कि जरूरी नहीं है कि आपको 13% लीनियर रिटर्न आएगा,
हो सकता है अगर किसी ने 2 साल पहले पैसा डाला तो उसका रिटर्न क्लोज टू 5% है निफ्टी में। सो ये चीजें आपको ध्यान में रख के चलनी पड़ेंगी कि पैसिव इन्वेस्टिंग इंडिया में उस तरीके से नहीं काम करेगा, बिकॉज आपका मार्केट एक्सपेंसिव है। पैसिव इन्वेस्टिंग वहां काम करता है जहां पे मार्केट चीप है, और वहां पे आप इंडेक्स लेके बैठ गए और आपको पैसा बन गया। यहाँ पे इंडेक्स कोई इतना चीप नहीं है, राइट? 18 टाइम्स फॉरवर्ड इज नॉट चीप। तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, अभी निफ्टी की पी जो करंट ईपीएस के हिसाब से वो 22 के आसपास है, विच इज नॉट चीप। सो यहां से जब आप 18,300 पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पैसे बनाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपका असली जो ट्रेडर वाला स्किल सेट है वो आपको यूज करना पड़ेगा। और मैं एक लास्ट में स्कैनर्स भी आपको बताऊंगा जो यहाँ से आपको यूज करना है, और कहाँ पे आपको कैसे स्टॉप लॉस प्लेस करना है। लेकिन इस बीच में नवनीत कोई क्वेरी होगी तो हम लोग ले सकते हैं, तुम लोगों को एज ए स्पीकर ऐड कर सकते हो। और जब आप लोगों की क्वेरी कंप्लीट हो जाए तो आप एज ए स्पीकर मोड एग्जिट करें ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ऐड कर पाए। और आपकी क्वेरी कंप्लीट हो जाए तो आप अपने आप को म्यूट पे भी कर सकते हैं। नवनीत तुम देख पा रहे हो कुछ क्वेरीज वगैरह, या काफी लोगों 3-4 लोगों को सर ऐड किया है। हाँ, सो 1 बाय 1 पूछे। आनंद तुम थोड़ा सा मॉडरेट कर दो, किसी को बोलो जिसका नाम है। अंकुर जी आप बोल सकते हो। मैंने काफी लोगों को ऐड किया है, आप अनम्यूट करके आप आपके क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो, हाँ हेमंत जी बोलिए आप। yeah, in nearby next to 1 month, which sector can I invest? Can you repeat the question once again? For next 1 or 2 months, in which sector can I invest with low risk? इन मीनवाइल किसके अगर क्वेश्चन रहेंगे तो आप डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो, बिकॉज देयर इज सम कनेक्शन इशू राइट नाउ। हेलो आनंद, यस सर। आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। हाँ, सो मेरा यही कहना है कि आप आईटी और बैंकिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, बिकॉज वहां पे काफी वैल्यूएशंस बीट एंड डाउन हो गए हैं, सो मैं तो वहां देख रहा हूँ और मैंने अभी लिया भी है। और वहीं पे मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी लगती है कि अगर 18,300 से मार्केट करेक्ट भी होते हैं और लेट्स से 17,700-800 की तरफ आते हैं, तो भी वहां पे मुझे थोड़ा सा M2M या कह लो कि मार्क टू मार्केट या मेरी एनएवी को ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सो इसलिए मैं थोड़ा सा वहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखते हुए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बिकॉज वहां पे वैल्यूएशंस अभी भी उतने महंगे नहीं है एज कंपेयर टू द अदर पॉकेट्स। ठीक है, और Sir, कोई any आनंद specific क्वेरी? stock?
यस, हाँ कुछ तो Any कनेक्शन specific इशू है stock आनंद names? कि मैं, आनंद कोई तो कनेक्शन इशू है कि मैं देख भी नहीं पा रहा ये हूँ, बोलिए नहीं, बाबा। कनेक्शन इशू है, डायरेक्ट मैसेज में बहुत सारी क्वेरीज आई है। पूछो ना, एक मिस्टर आरती ने पूछा है, आई वांटेड टू नो इफेक्ट ऑफ विक्स विद निफ्टी 14.5 विक्स वाज ऑन 29 मार्च, विल निफ्टी रिविजिट द सेम लेवल ऑफ दैट डे, हाउ नो शैल इट विल बी कंपेयर्ड? नो 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 सो कभी कभी क्या होता है कि विक्स 20 भी हो जाता है लेकिन निफ्टी 18,500 ही रह सकती है। सो ऐसा कुछ कोरिलेशन नहीं है, बट क्या होता है बहुत नीचे लेवल से लाइक 11 आ गया था, राइट? मे बी 11 भी से नीचे भी चला गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो लेट मी ओपन द चार्ट। शायद एक दिन 11 से भी नीचे इंडिया विक्स चला गया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इंडिया विक्स, सो उसमें क्या होता है कि अगर वो, हाँ तो हाँ थोड़ी देर के लिए फॉर लाइक 5-10 मिनट्स वो 10.83 भी आ गया था। सो अब इतना रिकॉर्ड लेवल से अगर वो रिकवर कर रहा है, और जैसे कि उसने कल ये में 10 और ये में 21 दोनों के ऊपर बन दिया, और आज रफली ये में 63 के आसपास उसने थोड़ा सा रेजिस्टेंस लिया। सो हो सकता है कि वो एक बारी को 14.5 15 तक जा सके, और अगर वो वहां तक जाता है तो इट मींस दैट कि मार्केट में कोई थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी थोड़ी सी दिख रही है, लोग अब उतने कंप्लेसेंट नहीं है। विक्स आपको मतलब मार्केट में एक तरीके से दिखाता है कि लोगों का क्या ओवरऑल परसेप्शन है मार्केट की वॉलेटिलिटी को लेकर। सो अगर ऊपर बढ़ता है तो लोगों को जब लगेगा कि वॉलेटिलिटी मार्केट में बढ़ सकती है तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, और वो निफ्टी को रफली मैं अगर बोलूं, जो मैंने आपको पहले ये लेवल दिए हुए हैं तो आप लोगों के लिए नया नहीं होना चाहिए, निफ्टी को ज्यादा से ज्यादा करके 17,700 तक लेके आ सकती है। कुछ बहुत बड़ा इवेंट हो जाता है तो मुझे मालूम नहीं ना, मैं उसके लिए प्लान कर सकता हूँ क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ। तो 17,700 एट द वर्स्ट केस निफ्टी कैन कम। वो सब 16,800 900 वैसा कुछ मुझे दिखता नहीं है, दिखेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। अभी जब मैं बात कर रहा हूँ 8:33 पे 10 मई को मुझे 16,800 नहीं दिख रहा है, एटलीस्ट नियर टर्म में तो नहीं दिख रहा है। हो सकता है सितंबर 2023 में एक बार आए, अगर आया तो सितंबर 2023 में अगर आया तो, अभी नहीं आते वो नजर आ रहा है। अगर आएगा तो उसको प्लान करेंगे, रिस्क को मैनेज करेंगे, शॉर्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लॉन्ग शॉर्ट दोनों करेंगे ना। आनंद और कोई क्वेरी? हाँ, एक क्वेरी मिस्टर हर्षित जी का आया है, अगर वो रिक्वेस्ट उनका एक्चुअली दिख नहीं रहा है, अगर आप रिसेंड कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने मुझे टेक्स्ट भी किया है। हर्षित जी पूछ रहे हैं कि जैसे आपने स्मॉल कैप का ब्लैंक बाय कॉल दिया था, सो इन रिलेटेड वो निफ्टी एंड निफ्टी 20 का पूछ रहे हैं कि कब बाय कर सकते हैं। और एक उन्होंने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि इंडेक्स में फायदा उठाने कौन से बाय, मतलब अगर इंडेक्स में अगर किसको बेनिफिट लेना है तो कैसे बाय कर सकते हैं वो? ईटीएफ रिलेटेड पूछ रहे हो, निफ्टी ईटीएफ और निफ्टी 20 के बारे में पूछ रहे हो। अरे बाबा, तो निफ्टी का बाई कॉल तो दिया था ईटीएफ लेवल का, भूल गए क्या? 70 लेवल 1 लेवल 2 जाके ट्वीट सर्च कर लो, मतलब जो भी पूछ रहे हैं वहां देखो, वहां दिया था ना, और टारगेट भी दिया था जून का 18,500। लगता है कि वो राइट, भूल गए, उन्होंने देखा नहीं होगा। तो यस, प्रॉब्लम क्या उन्होंने होता है कि बहुत स्मॉल सारे कैप का ट्वीट आपको देखा था लेकिन मिल वो जाते नहीं हैं। देखा है। हाँ तो वो दिया है ना, सीधा सीधा लेवल दिया है, और वहां पे बोल रहा भी है कि प्रीपोन कर रहे बाइंग। 16,750 शायद नहीं आएगा, इसलिए यहीं पे ले रहे हैं 16,800 पे। ये लिखा भी था ना, जाके चेक करो, मिल जाएगा। अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी सर्च करो ट्विटर पे, मिल जाएगा वो ट्वीट। और वहीं उसी दिन से मार्केट घूम गई थी, तो बोला है आपको। तो निफ्टी और निफ्टी का तो बताते ही है ना, ईटीएफ का तो बताते ही है ना, वो तो अपना फोटो नहीं, है, उनका फोटो क्वेश्चन है कि बोलते हैं। स्मॉल कैप में अगर कोई ईटीएफ है या तो क्या बाय कर सकते हैं, वो अभी ये पूछ रहे हैं। नहीं, वो एक इंडिविजुअल इंस्ट्रूमेंट मैं सजेस्ट इसलिए नहीं कर पाऊंगा बिकॉज वो फिर वो हमारे को ना डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, राइट? और हो सकता है हमारे पास पोजीशन हो, तो मैं क्यों इन्फ्लुएंस करूं। तो इंस्ट्रूमेंट आप खुद सर्च कर लो आपको क्या लेना है, बट मैं आपको बता दिया कि जब होगा तो मैंने जैसे आपको बोला था, तो आप स्मॉल कैप के स्टॉक ले लो ना। आप क्यों ये ईटीएफ वगैरह में पड़े हो, पैसे किसी को दे रहे हो? स्मॉल कैप के स्टॉक ले लो, वो हार्डली 100 स्टॉक है, उसमें से आप 30-40 फिल्टर कर लो। मैंने आपको स्क्रीनर भी दे रखा है, उतना तो मेहनत आपको करना पड़ेगा। स्क्रीनर दिया है ना हम लोगों ने, कम से कम 25 बार दिया है आनंद ट्विटर पे, राइट? यस,
राइट। इतना मेहनत तो इनको करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो तो इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, राइट। तो आप थोड़ा वो आप स्मॉल कैप में जाओ, क्या करो, मार्केट कैप लेस देन 10,000 करोड़ कर दो और वही सारे फिल्टर डाल दो, आपको सारी कंपनीज मिल जाएंगी, मेरे से पूछने की भी जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंपनी में, ठीक है, मेरे और भी क्राइटेरियाज हैं, बहुत सारे क्वांट मॉडल हैं, बहुत सारी स्टडी है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मोटा माटी मान लो मैं 10 बनाऊंगा तो आप 8 तो जरूरी बना लोगे, तो आपको 2% ही तो मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आप वो फिल्टर यूज करो, 8 तो बन जाएगा आपका, ठीक है। आनंद और कोई क्वेरी? सेक्टर रिलेटेड लेंगे बिकॉज स्टॉक स्पेसिफिक क्वेरीज बहुत आ रही नहीं, है तो। स्टॉक स्पेसिफिक इसलिए नहीं ले सकते बिकॉज देखो प्रॉब्लम क्या है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है हेल्प करने में, मैं पहले करता भी था, बट देखो क्या है कि मेरी भी पोजीशन उन स्टॉक्स में होती है, मैंने आपको आज बोल दिया बाई कर लो, अ- अब सेबी का ना कुछ भी सेबी करती है, राइट, उनको लगेगा कि मैंने आपको बाई करा के शेयर प्राइस मैनिपुलेट कर दिया। एक बंदे ने तो बोला आपने निफ्टी मैनिपुलेट करके 18,300 कर दिया, राइट। सो अभी कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब आपको मैंने स्मॉल कैप, एक बंदे ने बोला कि आप ऑपरेटर हो, किसी ने भेजा मुझे कि आप तो ऑपरेटर हो सर, आपको पता था कि ये होने वाला है। अरे मैं कुछ भी नहीं हूँ भाई, मेरी स्टडी है, मैं कोई आपके खरीदने से प्राइस नहीं बढ़ता है। आप कितना निफ्टी ले लोगे, 10,000 20,000, उससे वो 1,500 पॉइंट चल जाएगी क्या? सो ये सब मिथ है, कोई कोई शेयर बाजार नहीं चलाता, बाजार खुद अपने आप जब उसको चलना होता है तो चलता है। हाँ, सो ये बिल्कुल हम लोग स्टॉक पे बात नहीं कर पाएंगे बिकॉज वो सेबी का थोड़ा सा नॉर्म्स टाइटर है रेगुलेटेड प्लेयर्स पे। सो हम लोग रेगुलेटेड है, हम रजिस्टर्ड है, और उसकी वजह से ही हमें थोड़ा फॉलो करना पड़ता है। सर आनंद कुछ एक क्वेरी आई है कि जैसे रेलवे सेक्टर में अभी जो रिसेंटली रन अप हुआ था, तो हाँ, कुछ स्टॉक में लोगों को एग्जिट नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में वो क्वेरी पूछ रहे हैं। आपको देखो अगर इस रैली, जैसे मेरा एक स्टॉक नहीं चला रेलवे में, बाकी सब चल गए, लाइक 4 स्टॉक लिए थे, सब चल गए, एक नहीं चला, राइट। तो कल और आज में हमने उसको 70% रेट टू रेट काट दिया, बाकी सब चल गए थे, राइट। वो मैंने ट्विटर पे दिया भी था, तो उसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ बिकॉज अब मेरे पास वो स्टॉक नहीं है ना, मुझे कोई इंटरेस्ट रहने में। सो TWL 100% का रिटर्न है, 100% का रिटर्न है इन 4-5 मंथ्स। सो आप लोगों को ओपनली दिया था, राइट्स दिया था, उसमें 30-35% का रिटर्न है। सो वो दोनों स्टॉक्स में हम लोग निकल गए, और हम एक स्टॉक हमारा नहीं चला, उसको हम लोगों ने बेच दिया, तो तीनों बेच दिया। अभी रेलवे के हमारे पास 0 होल्डिंग है, और एक दो स्टॉक्स थे जो मैंने पब्लिकली पहले बोला हुआ था, शायद 15 रुपए में RVNL बोला था, तो वो 140-150 हो गया, वो 9 बैगर, मतलब 900% ऊपर है 2 साल, 2-3 साल में। वो कोविड के समय कुछ 15-16 रुपए आया था, तो उस समय मैंने दिया था, और IDFC फर्स्ट भी दिया था। तो IDFC फर्स्ट तो उतना नहीं चला, वो 200% ऊपर है, और RVNL की ट्वीट्स आपको मिल जाएंगे। सो 15 रुपए में दिया था, कुछ 150 हो गया, तो वो इसके बारे में भी बात कर सकता हूँ क्योंकि दिया है, और अभी पोजीशन नहीं है, और ना मेरे को कोई इन्फ्लुएंस करना है, तो ये सब भी हम लोगों ने बेच दिया, अभी कुछ नहीं करना मेरे को, क्योंकि अब पब्लिक आ गई है, सब लोग ले रहे हैं, तो मेरे को नहीं लेना, मेरे पास दूसरे सेक्टर्स हैं जहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कंपनियां खराब है या ये कंपनियां नीचे आ जाएंगी, मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसी दूसरे सेक्टर में मिल रहा है जहां पे मेरे को सस्ते वैल्यूएशन में स्टॉक मिल रहे हैं। मैं सस्ती चीजें खरीदता हूँ, अच्छी चीजें खरीदता हूँ, बट कोशिश करता हूँ उसको सस्ता खरीदूं, तो इसकी वजह से मेरा थोड़ा सा अल्फा बाकी लोगों से बेहतर दिखता है। हर बार नहीं दिखता, हर बार नहीं होता, थोड़ा दिखता है, तो उसके पीछे रीजन है कि मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं थोड़ा सस्ता खरीदूं, इसलिए मैं थोड़ा सा सेक्टर्स को ऊपर नीचे करते रहता हूँ। आनंद और कोई क्वेरी? मेटल सेक्टर का क्वेरी आया है। हाँ हाँ, मेटल सेक्टर ठीक लग रहा है, हम लोगों ने लिए है ना, 1-2 स्टॉक्स लिए है ना पीछे। यस, लिए है। एक ही लिया है, सॉरी, एक ही लिया, लेकिन मेरे को लग रहा है कि मैं मेटल में और 2-3 स्टॉक लूंगा, क्योंकि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है, मेरे को बुरा नहीं लग रहा है। मेटल मेटल यहाँ से चल सकता है, 2-1.5 साल का टाइम करेक्शन पूरा हो गया है, प्राइस करेक्शन भी पूरा हो गया, 18 महीने में मेटल स्टॉक्स का रिटर्न क्लोज टू 0 है, आप चेक कर लीजिए। और तो मुझे लगता है कि यहाँ से मेटल के स्टॉक्स, और काफी कंपनियों ने डेट भी काफी पे किया है, तो अब उतनी डेट का जैसे होता था ना कि डेट इंटरेस्ट रेट बढ़ते थे तो इनका प्रॉफिट पूरा निकल जाता था। ठीक है, चाइना का इशू है, ग्लोबल स्लो डाउन है, रिसेशन के फेयर्स हैं, बट वैल्यूएशंस भी तो कहाँ आ गए हैं, तो वैल्यूएशंस कहीं ना कहीं, मतलब कुछ कंपनीज के बहुत रॉक सॉलिड लेवल्स पे खड़े हैं, तो
वहां पे। लेकिन इनमें थोड़ा सा ना वही 3-4 टॉप की कंपनीज में ही मैं रहता हूँ, बिकॉज स्मॉल कैप्स वगैरह कब उड़ जाते हैं, कब वो बैंक्रप्सी की तरफ बढ़ जाते हैं, पता नहीं चलता। तो वही टॉप 3-4-5 कंपनीज में भी एक दो छोटी कंपनीज आप ले सकते हैं। अगर 2-3% की एलोकेशन में रखता हूँ नॉर्मली। अगर कोई छोटी कंपनी, कोई मैनेजमेंट बहुत ऑनेस्ट है, या मैंने कॉन कॉल सुनी है, या मैंने बातचीत की है, तो मैं 2-3 कंपनीज, एक दो कंपनीज ले लेता हूँ जो 2-3% एलोकेशन के साथ। बट बड़ा स्मॉल कैप नहीं लेता मैं मेटल में, बिकॉज मेटल काफी ट्रिकी बिजनेस है। यहाँ पे थोड़ा डीप पॉकेट होना चाहिए सर्वाइवल के लिए, और मैनेजमेंट के पास अगर डीप पॉकेट नहीं है तो वो बैंक्रप्सी की तरफ जा सकते हैं। तो वो ध्यान में रखें। हाँ आनंद, और कोई क्वेरी? नेक्स्ट क्वेरी है, यूरोपियन थीम के बारे में पूछ रहे हैं, जो बीच में आपने भी ट्वीट किया था रिसेंटली और टेलीग्राम पे भी पोस्ट किया था। तो यूरोपियन थीम में क्या ही बोलेगा, सारे स्टॉक्स तो चल गया ना। हाँ हाँ, तो अभी तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो सबसे बड़ी कंपनी थी वो देखो कितना चली है, राइट। जो सबसे बड़ा यूरोप में, मतलब समझो कि यूरोप से EBITDA आता है, वो एक ही कंपनी है, सबको पता है, राइट। या मतलब वो टाटा ग्रुप की कंपनी है। सोचो कि वो कितना चल गया। सो कहीं ना कहीं वो यूरोप से ऑपरेट करती है। फिर दूसरी कंपनी आज वो चली है, आज काफी लाइमलाइट में है, ठीक है। एक दो कंपनीज मतलब प्रोसेस में है, एक दो कंपनियां मतलब नीचे से भी 10-15% चली हैं, अब आज के प्रॉफिट बुकिंग में 2-3% करेक्ट हुई हैं। सो वो कंपनियां चलेंगी। मेरे को व्यू है कि यूरोप उतना खराब नहीं कर रहा है, और अगर यूरोप ठीक करता है तो ये कंपनियां ऑलरेडी बहुत सस्ते वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो यहाँ से बड़े आराम से आपको मार्जिन ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप 18,300 पे खरीद रहे हो, तो आपको ये देखना कि मेरा मार्जिन, मेरा कैपिटल का लॉस ना हो। तो आपको थोड़ा सा वो सेक्टर्स देखने पड़ेंगे जहां पे मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज वेरी वेरी हाई, और जहां पे डिमांड बहुत इनहेरेंट है, और डिमांड आ रही है, या बिजनेस काफी ठीक ठाक कर रहा है। सो वहां पे आप बच जाएंगे। अगर मार्केट निफ्टी 500 पॉइंट गिरती भी है, 700 पॉइंट या साइडवेज भी हो जाती है, तो आपको मार कम पड़ेगी, तो आपको वो ध्यान में रख के चलना पड़ता है। तो वो मेरे को बहुत अच्छा थीम लगता है, वहां पे आप ध्यान में रख सकते हैं, वहां पे पैसे बनेंगे। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी है नेगेटिव डाउनसाइड सरप्राइज। लोगों ने यूरोप के बारे में इतनी गंदी बातें ऑलरेडी लिख दी हैं कि अब उससे बुरा आप क्या ही लिखोगे आनंद। तो खराब नहीं लगता। केमिकल सेक्टर के बारे में क्वेरी पूछ रहे हैं। एक रोमिल करके है, उसको मैं शायद ऐड कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो। मैंने किया है बट क्या रहा है आज, कुछ तो गड़बड़ है। या तो मैं लॉग आउट करके लॉग इन करूँ क्या इस स्ट्रीम ही आनंद? फिर वो स्ट्रीम ही फिर बंद हो जाएगा वो। तो दोबारा से रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज बहुत सारे लोगों का ना, मैं इस बार टेलीग्राम लाइव इसलिए करना चाह रहा था कि थोड़ा क्वेरी ले लें, बिकॉज लास्ट टाइम नहीं ले पाया था। और मेरे पास भी यस, बहुत सारी क्वेरी हैं, व्हाट्सएप पे भी है, टेलीग्राम पे भी है, लेकिन मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कुछ हुआ है, प्रॉब्लम है। एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करें क्या? हाँ चलेगा, कर सकते हैं। और एक थोड़ा और एक डिस्क्लेमर देना था, बिकॉज मेरे को भी किसी का टेक्स्ट आया था। सो अगर हमने कोई स्टॉक रेफरेंस के लिए बताया है, तो वो हम लोग उसके बारे में एज ए रेफरेंस और एग्जांपल दे रहे हैं, कुछ बाय या उसके बारे में हम लोग कुछ व्यू नहीं दे हाँ, रहे, बिकॉज मुझे एक दिस इज टेक्स्ट आया था। दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, बिकॉज हम लोग आपको कुछ चार्ज नहीं कर रहे हैं, हम लोग कोई आपको कुछ सेल नहीं कर रहे हैं, और हमारे को कोई इंटरेस्ट भी नहीं है सेल करने का, राइट। सो आप ये चीज में ध्यान रखो। और हमारे को अपने स्टॉक प्राइसेस बढ़ते हैं तो हमको घबराहट होती है, तो हमको अपने स्टॉक प्राइसेस बढ़ा के कोई मतलब ही नहीं है शॉर्ट टर्म में, राइट। तो आप अगर कभी कोई मेरा FTDB ग्रुप का मॉडल का बंदा है, तो वो आपको बोलेगा, अगर कोई ना ऊपर करके मेरे स्टॉक्स लेता है, तो मैं उनको मना करता हूँ कि मत करो, बिकॉज आप ही का कॉस्ट प्राइस बढ़ेगा। बढ़ा बढ़ा के मत लो, बिड डाल के लो। तो मुझे कोई स्टॉक प्राइस इन्फ्लुएंस करके या कोई स्टॉक बढ़ा के, और मुझे कोई ट्विटर पे वाहवाही नहीं लूटनी। अगर मेरा स्टॉक अच्छा है तो मेरा स्टॉक अल्टीमेटली चलेगा, राइट। उसके लिए आपकी बाइंग, मेरी बाइंग की जरूरत नहीं है। अगर कंपनी अच्छी है, लड़कियां 100 मिल जाएंगी, वैसे ही लड़की अच्छी है तो लड़के 100 मिल जाएंगे, उसको शादी करने के लिए 100 लोग आ जाएंगे, राइट। तो आप अच्छा बनो, अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करो। मेरे बाइंग और आपके बाइंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप 2 दिन पहले लो, मैं 2 दिन बाद में लूँ, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो इम्पोर्टेंट है, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम निफ्टी को इन्फ्लुएंस करें, बैंक निफ्टी को इन्फ्लुएंस करें, स्मॉल कैप को इन्फ्लुएंस करें। और मैं मानता हूँ कि पूरी पूरी ट्विटर का भी साइज इतना नहीं है कि वो, मतलब लाइक जो ट्विटर पे लोग हैं कि वो निफ्टी को 1500 पॉइंट चला सकते हैं।
सो ये आप प्लीज, हमारे को कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है कि आप स्टॉक आप खरीदे, इसलिए मैं नाम भी देना, बिकॉज लोगों को लगता है कि यार इनके इतने फॉलोअर्स हैं तो ये बोलेंगे तो स्टॉक चल जाएगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना, ऑपरेटर आपको अगर अगर उस कंपनी में दम नहीं है तो ऑपरेटर माल बेच के जाएगा, या जो प्रोमोटर का क्लोज पार्टी है वो माल बेच के जाएगा और स्टॉक 6 महीने नहीं चलेगा, राइट। तो ये सब कुछ नहीं होता कि मेरी बाइंग से आपकी बाइंग से स्टॉक चलेंगे। बहुत स्ट्रिक्ट मैं बोल रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ, आप 10 दिन बाद लो कोई भी सेक्टर, कुछ भी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आप मेरी कोई सर्विसेज लो ना लो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सो आप प्लीज, इसमें एरोगेंस नहीं है, मैं आपकी उसके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा मतलब आप ध्यान करके करो। और हमारे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि हमारे को शॉर्ट टर्म में किसी को इंप्रेस करना है। आज स्टॉक बोला था, आज 10% ऊपर है, मेरे को दुख होता है अगर ऐसा होता है तो, बिकॉज मुझे पता है कि सबको जीरो वो लोअर पे तो मिला नहीं होगा, सबने, किसी ने 10% ऊपर हुआ तो किसी ने 5% ऊपर लिया होगा, किसी ने 7 लिया होगा, किसी ने 10 लिया होगा। तो एक तो आपने स्टॉक बढ़ा दिया, मुझे भी नहीं लेने दिया और खुद भी ऊपर ले लिया, क्या फायदा हुआ इसका। और कोई दूसरा आदमी, थर्ड आदमी, वो बेच के गया 10% ऊपर, क्या फायदा हुआ इस चीज का। तो इसलिए शांति से बिड लेके, बिड डाल के लो। मैं बिड डाल के लेता हूँ, कभी भी मार्केट ऑर्डर पे बड़े सौदे में नहीं करता, ठीक है। मेरे दिन भर डीलर का, शशि का यही काम है कि वो बिड डालता है, बिड डालता है, बिड डालता है, सिर्फ बिड डालता है, और कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। तो बिड डालना है, बिड डाल के माल लेना है, मार्केट ऑर्डर पे माल नहीं लेना है, बड़े सिंपल है। हाँ ना। यस। और मैं एक ठीक और है। चीज, प्लीज आप लोग अपनी पढ़ाई खुद करो, मैं आपके वेल्थ का ध्यान नहीं रख सकता, आपको अपने वेल्थ का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। मैं हेल्प के लिए रेडी हूँ, शायद मैं 5 साल और हेल्प कर पाऊंगा, 10 साल कर पाऊंगा, उसके बाद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। बिकॉज मेरी भी हेल्थ है, हेल्थ इश्यूज हैं, मैं थोड़ा और कई चीजों पे फोकस करना चाहता हूँ। एक दो टेम्पल्स पे भी हम लोग थोड़ा कुछ काम कर रहे हैं, तो उनको भी हमको हेल्प करना होता है, तो मैं बाहर कभी रहता हूँ। सो आपको खुद इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा, और आपको खुद से रिसर्च करनी पड़ेगी। बियॉन्ड ए पॉइंट, 5 साल 10 साल बाद अगर बाद में नहीं रहता हूँ तो फिर आपको कैसे करोगे आप, ठीक है। सारे लोग चोर बैठे हुए हैं, मतलब 70% लोग चोर है, उनको सिर्फ अपना पैसा कमाना है, आप कैसे कर पाओगे लाइफ में काम। 10 में से 7 लोग आप बाहर निकलो फ्रॉड मिलते हैं, कैसे करोगे आप काम। तो अगर आपको अच्छा एडवाइजर भी चुनना है तो आपको थोड़ा सा पढ़ाई तो करनी पड़ेगी कि इसको आता है कि नहीं आता है। हाँ ना, प्लीज। सॉरी, ये थोड़ा सा मतलब ऑफ टॉपिक हो गया, बट ये मेरे को जरूरी था बोलना, बिकॉज कई बार लोग ना मेरे पे बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं कि ये सर है ना, सर कर लेंगे। अरे नहीं, सर भी नहीं कर पाते, कभी कभी सर भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप पढ़ोगे, आप ज्यादा मेहनत करोगे तो आपको समझ में आएगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंस से कर पाओगे। यस, कैपिटल गुड के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब सब सब कर रहे हैं ना, देखो अब इसके बारे में बात कर सकता हूँ क्योंकि LNT ओपनली सबको दिया हुआ है। तो LNT में क्या है कि अब LNT 1800 से लेके जो बैठे हो तो 2400 हो गया। अभी आप 2400 में लोगे तो आपको थोड़ा सा इश्यू आएगा। अब भेल वगैरह में क्या होता है, भेल कभी 85-90 होता है, फिर वो 70 हो जाता है। तो आप अगर उस तरह के ट्रेडर हो तो आप कर सकते हो। ABB सीमेंस ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं। आप छोटी कंपनीज में आपको जाना पड़ेगा, छोटी कंपनीज में। बड़ी कंपनीज में आई थिंक कि आई डोंट नो, मे बी शॉर्ट टर्म में तो आई थिंक दे आर मोर और लेस डन। लॉन्ग टर्म में स्टिल दे विल मेक यू 15% 13% काइंड ऑफ रिटर्न, बिकॉज गवर्नमेंट का काफी बड़ा कैपेक्स का प्लान है और 1-2 साल में तो इंफ्रा पे लेके बहुत ही काम होएगा। तो कैपिटल गुड्स, जो मशीनरी वाली कंपनीज है, इक्विपमेंट सप्लायर कंपनीज है, इनकी जरूरत आपको लगेगी ही लगेगी। और या जो EPC प्रोजेक्ट्स करती हैं ये कंपनीज भी, इनकी जरूरत भी आपको लगेगी। तो आप उस हिसाब से कर सकते हैं, वो ठीक है। सेक्टर ओवरऑल अच्छा है, बट सब बात कर रहे हैं तो शायद शॉर्ट टर्म में रिटर्न ना बने। और मेरा फोकस ये रहता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा रिटर्न बन जाए, बिकॉज अल्फा तो आपको कहीं ना कहीं से थोड़ा जनरेट आपको करना ही पड़ेगा। एक बार लॉग आउट करके आनंद ट्राई करता हूँ, अगर नहीं हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ऐसे ही क्वेरी ले लेंगे, राइट। यस। ओके। हाँ प्रियांश बोलो, प्रियांश बोलो। देन प्रियांश, कैन यू हियर मी? अखिल जी आप भी पूछ सकते हैं सवाल। अखिल चावला जी आप पूछ सकते हैं।
Hi sir, how are you? आई एम गुड अखिल जी, प्लीज बोलिए, पूछिए। सर, while आपने बोला स्टॉक स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, बट जनरली इफ यू कैन एनी व्यू ऑन टाटा पावर सर स्पेसिफिकली, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आई कैन टेक इट सेपरेटली फ्रॉम आप ऑफलाइन पूछ लेना, मैं बोल दूंगा। पब्लिकली थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, बिकॉज इसमें पोजीशन है अपनी ना, तो हाँ मैं कुछ समझ बोल गया नहीं सर। सकते। अच्छा अपनी सर, पोजीशन बाकी है, आपको पता ही है। जी सर, स्मॉल कैप इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से आपने जैसे बोला कि 30-40 स्टॉक्स का फिल्टर बनाओ और वो ले लो, इंडेक्स में ना जाओ, तो एक लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से जब 5-10 साल का व्यू हो तो इंडेक्स बेटर नहीं रहेगा सर? नहीं बेटर रहेगा ना। स्मॉल कैप इंडेक्स का रिटर्न स्मॉल कैप इंडेक्स का लास्ट 5 साल का रिटर्न क्लोज टू 0 है, आप चेक कर लेना प्लीज। हाँ जी हाँ, सो फिर कैसे इंडेक्स बेटर होता? नहीं होता ना। जी जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, अब क्या है, आप धीरे धीरे मैच्योर इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हो, राइट? या राइट। एक थोड़ी सी मतलब एक लार्ज कैप इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हो। सो इसका मतलब है बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, राइट? और जी इंफॉर्मेशन कॉमन होती चली जाएगी, सबके पास सेम इंफॉर्मेशन होगी। जी यानी बहुत सारे लोग सेम काम कर रहे हैं ना, यानी वो बहुत ज्यादा हाई स्किल वाला काम नहीं हुआ, करेक्ट? करेक्ट इजी सर, काम मैं हुआ ना। इंडेक्स इन्वेस्टिंग इजी है ना, इन्वेस्टिंग इजी है, करेक्ट सर। मैं एक रिसर्च इजी है, कर रहा था राइट? एनएससी के है कि नहीं इजी? आप साइट। मानते हो ना इजी है? बिल्कुल सर, बिल्कुल हाँ तो हाँ इजी हाँ। चीजें कभी बड़ा पैसा कमा के देती हैं? नहीं, करेक्ट। आप बैंक में हो, करेक्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? यस सर, यस सर, यस सर। शायद एक बार आपसे फोन पे भी बात हुई, करेक्ट? जी तो आपको कितना मेहनत करना पड़ता है बिजनेस लेने के लिए, करेक्ट? जी समझ गया। हाँ बैंक में बिजनेस डालने के लिए आपको मेहनत करना पड़ता है ना सर। हाँ, करेक्ट सर। हाँ आप अपने स्टाफ को बिल्कुल ऑन टोज रखते होगे, उनसे रोज के टारगेट्स लेते होगे, या रोज का जो भी उनका केआरए होगा, केपीए होगा, कि भैया ये की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज हैं, ये की परफॉर्मेंस एरियाज हैं जिसपे मैं तुमको मेजर करूंगा, राइट? ऑल दो स्टफ, करेक्ट राइट? करेक्ट। मॉर्निंग मीटिंग, इवनिंग मीटिंग, कॉन कॉल्स एंड ऑल, राइट? सो जी इजी नहीं है ना, तो इसलिए रिवॉर्डिंग है ना। जो करेक्ट चीज सर। इजी हो हाँ जाती है वो रिवॉर्डिंग नहीं रहती। राइट हाँ, तो मेरा सर। एक रूल है, मैं जी मार्केट में ये नहीं चाहता कि मार्केट इजी हो, मैं चाहता हूँ कि मार्केट डिफिकल्ट हो, तभी तो मुझे लोग मतलब मेरे लिए इजी होएगा ना। फिर मतलब अगर मेरा स्किल सेट है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा स्किल सेट है कि मैं मार्केट में पैसा बना सकता हूँ, तो मेरे को राइट, मार्केट इजी क्यों चाहिए? समझ तो गया मैं। आप स्मॉल कैप में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग में जाओ, इंडेक्स में मत जाओ। पैसा नहीं बनेगा, बड़ा पैसा नहीं बनेगा, पैसा बनेगा, लेकिन सर जिस मैं तरह का रिटर्न आप चाहते हो, जिससे कि आप 5 साल में रिटायर हो जाओ, 7 साल में रिटायर हो जाओ, या आप समझ रहे हो ना आप मैं क्या कहना मैं चाह रहा समझ हूँ? गया। हाँ जी हाँ जी मैं समझ गया। हाँ, सर तो उस तरह के रिटर्न तो हाँ। मैं एनएससी पे एक रिसर्च कर रहा था। एक इंडेक्स है मोमेंटम 30, व्हिच इज क्वार्टरली रीबैलेंस्ड बाय द वेटेज इज क्वार्टरली रीबैलेंस होती है। उसके अंदर मैंने एक रिसर्च किया था निफ्टी 50 के साथ। द इंडेक्स वाज आउट परफॉर्मिंग इन 10 इयर्स बाय ऑलमोस्ट डबल द निफ्टी 50 को। हाँ, सो उसमें कर सकते हो, बट प्रॉब्लम क्या है कि अब थोड़ा देखना, बिकॉज उसमें ना उन लोगों ने अदानी वगैरह डाल दिए थे, करेक्ट? करेक्ट। हाँ, सो अब उसमें एनएसी का प्रॉब्लम क्या है कि अब अगर एनएसी 100 की पी वाले स्टॉक, 200 की पी वाले स्टॉक्स डाल देते हैं, या कोई जी प्रोमोटर वाले स्टॉक डाल देते हैं जिसमें प्रोमोटर का सीवियर इंटरेस्ट है और लो फ्लोट स्टॉक है, जी बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेता है। लेकिन रियलिटी ये है कि जब आप उसको रियलाइज करने जाते हो, जी तो वो ठीक उसका उल्टा हो जाता है। तो मैं ना एक्सचेंजेस पे बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता, बिकॉज एक्सचेंजेस में भी ना वो ओके, एक तरीके से बाबू वाला सिस्टम है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। आई मतलब अंडरस्टैंड एनएससी सर। के, हाँ हाँ, एनएससी के सारे कभी भी इंप्लॉय से आप मिलो, उनका एटीट्यूड गवर्नमेंट वाला रहता है। आई एम सॉरी, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ, मतलब वो आराम से रहते हैं। जी उनको आप जी सोचते हो कि एनएससी को कुछ बहुत कुछ पता है, तो नहीं, कुछ भी नहीं पता। आई एम सॉरी, बट गॉट। वो बिल्कुल ही मतलब एवरेज लोग हैं, मीडियोकर लोग हैं। उनका स्किल सेट्स बहुत ही लिमिटेड है, ठीक है? और उनको उनको स्किल सेट्स अपनी बढ़ाने भी नहीं है, ठीक है? वो 5-6 बजे घर से ऑफिस से निकल जाते हैं, वो आपकी तरह मेरी तरह 9 बजे टेलीग्राम नहीं करते, राइट? समझ गया, करेक्ट सर। हाँ हाँ हाँ, तो आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप उस बंदे सब पे रिलाई कर रहे हो कि ये मेरा इंडेक्स बनाएगा और ये मेरे को पैसे बना के देगा, तो आई थिंक थोड़ा अगर एनएससी इंप्रूव कर जाए, एनएससी तो शायद पॉसिबल है। ठीक है सर, मैं समझ गया। थैंक यू सो मच फॉर दिस।
हाँ, हेलो। मैं चाहता हूँ कि आप डायरेक्ट करो क्योंकि आपका गोल डिफरेंट है। समझ गया, राइट सर। दिस इज ओनली फॉर यू, मतलब बाकी लोग बोलते तो हाँ मैं बोल देता कि चलो कर लो ना, क्या प्रॉब्लम है, बट मैं आपको ठीक है। जानता हूँ, फिर बाद में आप मेरे को बोलोगे सर बना ही नहीं, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। चलिए, विल मीट सून। मैंने अभी 6-7 लोगों को ऐड किया, 1 by 1 आप हेलो पूछ सकते हैं प्लीज। हेलो हेलो सर, आई एम नीलेश अग्रवाल। मुझे ऐसा पूछना है कि सर्टन मेरे स्टॉक है वो 3 गुना 4 गुना 5 गुना बढ़ गए, करना चाहिए मुझे? नहीं, 4-5 गुना बढ़ गए, राइट? हाँ सर, कितने साल में बढ़े हैं? ये ओवर ए पीरियड ऑफ 6-7 ईयर्स। हेलो, हाँ, ओवर ए पीरियड ऑफ 6-7 ईयर्स सर। हाँ, सो आप नीलेश जी ना 5 साल पहले की पीई चेक कर लो। हाँ 5 साल पहले क्या स्टॉक की पीई थी और अभी क्या पीई है? सर, एग्जैक्टली मैं तो इंजीनियर हूँ, मुझे ये सब समझता नहीं है, आपके जैसे ही मेरे। नहीं, आप screener.in पे जाओ, आप इंजीनियर हो, आपके लिए हाँ बहुत आसान है। हाँ जी, screener.in पे जाओ, 5 साल पहले की पीई मिल जाएगी स्टॉक की, ठीक है? ओके ओके और लेट्स से जस्ट ये बोल रहा हूँ बिकॉज ये स्टॉक सबके पास होगा या रिकमेंडेड होगा। सो लेट्स से हाँ आज से 5 साल पहले HDFC बैंक का पीई था 25 का, हाँ जी सर। ठीक है? हाँ सर। और स्टॉक प्राइस था लेट्स से 800, हाँ सर। और अभी है लेट्स से 1600, हाँ सर। ओके? हाँ सर। और लेकिन अभी जो पी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 20 के आजू बाजू हो गया, उससे भी कम होगा। ओके आई हैव टू सी, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है बिकॉज मैंने अभी सिस्टम बंद कर रखे हैं, ये मैं नॉर्मली फोन से कर रहा हूँ टेलीग्राम हाँ लाइव। सर। तो एक हाँ मिनट में करता हूँ, मैं आपको देख के बताता हूँ। तो अब देखो, मेरे लिए तो HDFC बैंक या किसी के लिए 2 गुना हो गया है, राइट? डबल हो गया हाँ है, हाँ प्रैक्टिकली उसको बेच देना चाहिए। बट हाँ। वो वैल्यूएशन 5 साल पहले जो थे उससे सस्ता है स्टॉक, उल्टा और लेना चाहिए। अच्छा। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। हाँ, तो आई अंडरस्टैंड, आई अंडरस्टैंड। आपकी कंपनी का सिर्फ शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, सेल्स भी बढ़ी है, हाँ ओके। और कंपनी ने आपको डिविडेंड भी बढ़ा के दिया होगा अगर डिविडेंड पे ही है तो, राइट? हाँ, अभी अभी 19 रुपया आया सर, बिल्कुल। हाँ, सो कंपनी ने आपको डिविडेंड भी बढ़ा के दिया होगा। तो कहने का मतलब है वो स्टॉक महंगा नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। हाँ, सो जैसे आप हाँ देखेंगे हाँ तो 20 का 20 का ही है। और 5 साल पहले लेते उसका पी था, अगर तो 5 साल पहले इसका पी था, सॉरी मैं गलत हूँ यहाँ पे, 5 साल पहले HDFC बैंक का पी था 33 का, 25 का ओके नहीं था, 33 का, अभी ओके 20 का है। तो ओके आप प्रैक्टिकली देखें तो 5 सालों में HDFC बैंक की वैल्यूएशन नीचे आई है, ओके। तो उल्टा वो तो सस्ता हुआ है। अच्छा। सस्ता होने का रीजन भी ये है कि बैंक के काफी सारे वेबसाइट लॉगिन में दिक्कत आ रही है, वेबसाइट काफी स्लो है, ऐप में कुछ काम नहीं किया, टेक्नोलॉजी साइड में कोई काम नहीं किया है। वहीं पे HDFC बैंक, सॉरी ICICI बैंक ने काफी अच्छा काम किया है, तो उसकी हाँ वजह से ग्रोथ स्लो है। मतलब एक सर, नहीं, सॉरी, पी एक्सपेंशन नहीं हुई, पी एक्सपेंशन नहीं हुई, सर एग्जैक्टली क्या राइट? है कि हम लोग तो ऑर्डिनरी आदमी लोग हैं, जैसे कि मैंने HDFC का ही मेरे पास 1000 शेयर है, 300 के प्राइस में लिया हुआ है सर। हाँ, पर ऐसा ऐसा मन में आता है कि कभी पूरा झूला झूल के वापिस से रिटर्न आ गए, तो मतलब ऐसा मन में आता रहता है सर। नहीं देखो, वो तब आएगा तो आप एक हार्ड, कोई भी नॉर्मली बोलता हूँ, सो लेट्स से है वो अब बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो हाँ आप एक हार्ड स्टॉप ये रख लो कि अभी मान लो 28 लाख की वैल्यू है, करेक्ट? हाँ HDFC बैंक में, तो हाँ अगर सर। वो मेरा 24 रह जाएगा तो मैं बेच दूंगा, ओके। ठीक है? आपको एक हाँ हार्ड नहीं कर सकते तो आपको ये करना पड़ेगा, नहीं तो ये करोगे तो कोई डर ही नहीं है। जिस दिन अगर कंपनी की ग्रोथ होनी बंद हो गई उस दिन बेच दो, खत्म बात। ओके ओके कोई भी कंपनी जो लेस देन 8% से ग्रो कर रही है, उसको उसको रखने के लिए बहुत बहुत, आप एक पेजर लिखो अपनी कंपनी के बारे में, जो भी होल्ड करते हो उसका हाँ फंडामेंटल लिखो एक पेज पे, ओके और देखो कि अगर वो कंपनी के फंडामेंटल इंप्रूव ही हो रहे हैं, अच्छे हो हाँ रहे हैं, तो उसको हाँ क्यों बेचना है? हाँ हाँ हाँ। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू। नहीं नहीं, थोड़ा आपको पढ़ना पड़ेगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। थैंक यू।
Thank you very much, sir, for all of your guidance and support. Thank you very much, sir. Hi, Prakash sir. Thank you. Hello. Thank you, Nilesh ji. Hello, sir. Sir, Nikita here. Good evening, sir. Good evening ji. Good evening. Sir, can I ask about mutual funds, sir? You can go ahead, no problem. Sir, how do we make the criteria? Like, if the market is currently, I am doing SIP from maybe 16,500 something. So the market is now at 18,300. So I should be actively doing it like for per day if I am going. No. Or So if you are like if investing, yes, sir. normally what I suggest for the mutual fund guys, that normally if you are doing, let's say 3 SIP in a month Yes, for sir. 5,000 rupees each, let's say, just for an example. So, Yes, sir. so first SIP, your SIP should go on 13th of every month. Okay, sir. I'm telling you the dates. Yes, sir. Basically the timing of SIP, and this might help you. And the second Yes, sir. SIP can go at 22nd May, and third Okay. SIP can go at 30th May. So the interval of 7 days, like 13 to 20 or 22nd and then 30th. So this is the timing part. Second, when you should, so there are two things in mutual fund buying. One is lump sum and second is SIP, right? SIP, Yes, sir. SIP is a evergreen model. The Okay, valuation, you don't need to see the valuation, you have to do SIP. Because if the valuation will be overstretched, the market will correct over the period of time. If the valuations are high. And what happens is, if the market is correcting and but you are continuing to do your SIPs, you will be able to buy more units at a lower price. Exactly, sir. And that will help you to generate extra alpha, which we call it in a financial terms, so rupee cost averaging. So SIP is having the inherent strength or inherent, you can say alpha in terms of rupee cost averaging, because at a lower price you are getting more units. Second, in terms of lump sum, if you are you are willing to invest lump sum, then you have to time it, and you have to time it with a perfection, like we just timed it at 16,800, right? So let's say you have 1 crore rupees, straight away on that day you can put 1 crore and you end up making, let's say 14-15% in any mutual small cap in last 45 days. So if you are good with the timing, then you go for lump sum. If you are bad with the timing and you are occupied with your job or business or with your activity, like it will be tough for you to time the market. Yes, sir. Exactly. That was the question. And so sector-wise, like if we are going for like currently, if we see like IT is down, so can we put in IT sector lump sum mutual fund? Can that help, or better is to go for ETF? No, so don't go for the sectoral funds. You should, if you are looking for extra alpha, then Yes, you sir. go and study the IT index, TNX IT. And then Yes, you sir. go each company, like you study each company separately, right? Maybe 2 hours for each company or 3 hours for each company. And then you make up your mind that you want to buy this basket. And any mutual fund which is mimicking those stocks or buying those stocks or holding those stocks, you can either go for that sectoral fund, because a lot of mutual funds are running that IT thematic fund, but buying companies like Zomato, Tomato, Paytm, and all those stocks. I hope I am So making sense to especially you. like yes, sir. So especially like if I can name it, PGIM Flexi Cap Mutual Fund hasn't performed since 1.5 years, and its major stake was in IT. So, Other than that, all my mutual funds have performed, given a decent run up, and I continue doing SIP. I invest in equity equally, and but I would say 40% equity and 60% in the mutual fund. no, so my only suggestion to you is, right, if you want to make extra alpha, mutual Right. fund is not a place to generate extra alpha, because the reason is very, very simple. Fund manager is just trying to give you average return, and he is trying to make that the fee and as well as the bonus for himself and for the extra income for the AMC. His main job is to
with them, and while retaining your fund, they make a lot of money. So they are risk for you. They will play safe, and 13-14% kind of a return. If you are looking for 17-18% kind of a return, then direct equity is the only way out. And if you are happy with 13-14% kind of return, then don't try to do lump sum. SIP over the long period of time, 3 to 5, 7 years time frame, will end up giving you 13-14% kind of a return. Okay, sir. Sir, any specific mutual fund if you could help? My team is working on certain mutual funds, and they are trying to study their holdings and what they are holding, what criteria they are buying. Once we are convinced with those, processes and systems, we will definitely recommend 2-3 mutual funds for you guys. But still, that is work in progress, so I cannot promise you anything. But I'll surely try to do that by, let's say, June 1st week or 2nd week. And so my second question regarding equity, if I take an example of simply ITC, just for example, as I studied at ITC or as I entered the market, I was seeing it hovering about 200, right? So I bought some stocks at 200. It was in perfect entry, and then it gave a run up. But like continue, we are seeing that the stock is moving up. So if we want to deploy some more capital, like should we wait for we can't expect it to come back to 200 250 level. So what should be the criteria of entering such stocks in which we see a nice growth or something like that? It can be ITC, L&T, many companies that are giving a good growth always. So just understand one thing, the major part of ITC run-up has come because of the PE expansion, not the EPS expansion. Right? Still, the ITC EPS is around, if I'm not wrong, it is around 445 something, sir. 440 no. something. The price not. Okay, I'm talking about the earning per share, right? Yes, so sir. the earning per share is around 15 rupees. Okay, And sir. IT of 14.72 to be precise, and the PE is around 29. And 2 years back, the ITC PE was around 19-20. So the 60% of the run-up in ITC has come because of the PE expansion. Okay. So, Okay, sir. and 30-35% of the run-up has come because of the EPS expansion. And that's how you end up making 100% kind of a return. So you have to understand one thing, at a worst case, the PE will fall to 25. Okay. And let's say next year, ITC report, so PE, let's say 25. And next year, let's say ITC report, let's say 16 rupees EPS. So roughly around 400 rupees or 390 rupees, ITC is again a buy. Because, market will always discount the forward earnings. So let's say if you get ITC at 25p at any given day, right, it is a buy. You have to decide accordingly. Let me take the fresh question as well, right? So I have given you like 5-7 minutes. Sir, Abhishek Yes, sir. Desai. Thank you, Hello. sir. Thank you so much. Welcome. Yeah. Hello, Hi, sir. Hardik Desai. Abhishek Desai. Yeah, Hardik, please go ahead. Abhishek, Good evening, sir. just a minute. Okay, Please. no issue. Puchiye, Hardik, Very good puchiye. evening and thank you so much for your help and giving so much time. मेरा जो एवरग्रीन क्वेश्चन ऑलरेडी हर एक बार रहता है वो तो है इस बार कि will in this run up Reliance and LIC will perform or not. One question. Another thing is सर एक कंसर्न है मार्केट में, मतलब मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जो बहुत तेजी से मार्केट में आ रहा है. आप अगर ठीक समझे तो उसका आप जवाब दीजिएगा क्योंकि बहुत कंफ्यूजन चल रहा है. कोई रिनोन्ड पर्सन्स ये बोल रहे हैं कि बैंक निफ्टी 35,000 आ रहा है, निफ्टी 15 आ रहा है, तो ये सब चीजें बाई करने के लिए एक फियर क्रिएट कर रहा है. एक साइड से मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, जो भी आपने इंडेक्स का वगैरह का दिया था, थोड़ा गाइडेंस दिया था, वो भी हेल्पफुल हो रहा है. दूसरी साइड से ये हो रहा है कि जितना भी प्रॉफिट हो रहा है जल्दी बुक करके निकल जाओ, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए. तो जस्ट वांटेड टू नो, कोई एग्जैक्ट लेवल, कोई स्टॉक स्पेसिफिक आइडिया नहीं पूछ रहा हूँ. आपको क्या इतनी बड़ी कोई अनसर्टेनिटी दिख रही है या फॉल दिख रहा है कि बैंक निफ्टी यहाँ से 5,000 पॉइंट गिर जाए या निफ्टी 2-3 हजार पॉइंट गिर जाए और हमें वेट करना पड़ेगा और वो भी यही 1-2 महीने में हो जाए और वहां से एक्यूमुलेशन शुरू करे? बिकॉज एज यू नो सर, मैंने बहुत लॉन्ग टर्म
इन्वेस्टर के तरीके से मेरे फंडामेंटल पिक्स रखे हैं पोर्टफोलियो में, और रिलायंस LIC का भी वही मेरा एक कंसर्न है। तो बस ये 2-3 चीजें आप बता दें। लास्ट थिंग, आप म्यूचुअल फंड के बारे में क्वेश्चन ले रहे हैं, सिर्फ इतना जानना है कि डाउन द लाइन 10 इयर्स तक अगर मुझे एक क्वांटिटेटिव और हेल्दी अमाउंट ऑफ मंथली सिप शुरू करना है, तो बेसिकली विच type of fund should I follow for horizon of 10 to 12 years? I mean flexi, only large and mid or something, if you can throw some light, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। थैंक यू। 3-4 सवाल है हार्दिक। तो मैं सबसे पहले वो इंटरेस्टिंग वाला सवाल है कि 15,000 निफ्टी और कुछ 35,000 बैंक निफ्टी, वो इंटरेस्टिंग है। सो आप ना एक काम करो, उस एनालिस्ट का ना जाके ट्रैक रिकॉर्ड देखो। तो वो एनालिस्ट क्या करता होगा ना, वो बड़े बड़े टारगेट देता होगा, ऊपर के भी, नीचे के नहीं, ऊपर के भी। निफ्टी 22,000, निफ्टी 14,000, राइट, या 12,000, 10,000, जो भी। वो किस लिए देते हैं? बिकॉज वो एनालिस्ट नहीं है, वो बेसिकली उनको एक सेंसेशन क्रिएट करना है, राइट। अगर आप बड़ा टारगेट बोलोगे ना नीचे या ऊपर का, तो लोग आपको सुनेंगे। और उसमें क्या होता है कि वो 10 में एक बारी सही होगा, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ। एग्जैक्टली, या और फिर उसको वो ऐसा हाईलाइट करेगा कि देखो मैंने ये फॉल प्रिडिक्ट किया था, राइट। एग्जैक्टली। तो उसके होने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 10% है, बिकॉज वो क्या कर रहा है, वो तुक्का लगा रहा है, राइट। आप समझो, आप ये कह रहे हो कि निफ्टी की अगले साल EPS होने वाली है 100,000 रुपीज, ओके। या आप मेरे को कह रहे हो 15 की PE पे निफ्टी अवेलेबल होगी, राइट। या तो वो ये कह रहा है कि वो एनालिस्ट सही भी हो सकता है उसने देख लिया हो कि कोविड का कोई और वेरिएंट आ रहा हो, या कोई वर्ल्ड वॉर हो रहा हो, राइट। या इंडिया में हो सकता है कि उसने प्रिडिक्ट कर दिया कोई अर्थक्वेक आ रहा हो, उसके चार्ट पे दिख गया होगा कोई ऐसा फॉर्मेशन, हेड एंड शोल्डर, इलियट वेव का सी वेव खत्म हो रहा है और अभी अगला थर्ड डाउन लेग चालू होने वाला है, ऐसा कुछ भी रैंडम। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। सो नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैं उनके किसी के विजडम पे नहीं डाउट कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि देखो, उनकी प्रोबेबिलिटी होने की जो बोल रहे हैं, या जो भी बोलना चाह रहे हैं, जितने लोग भी बोल रहे हैं, 10% है। क्या आप लाइफ में वो बिजनेस करते हो जिसका सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी 10% हो? आप चाहते हो ना कि यार मैंने इतनी जिंदगी में पढ़ाई की है, इतना डेटा है मेरे पास, प्रकाश सर भी मुझे बताते हैं, तो एटलीस्ट मैं जो बिजनेस करूं वो 60-65% सही हो। डेफिनेटली। वो लोग वही लोग हैं ना जो पीछे 12,000 भी बोल रहे थे, राइट, या 14,000 भी बोल रहे थे। और मैं तो सर एक्चुअली खुश हो रहूंगा अगर ये 15,000 आ गया या 35 आ गया, तो आई हैव डेफिनेटली मोर मनी टू डिप्लॉय। अरे मैं कह रहा हूँ, आपने 15,000 तो पीछे सर्वाइव ही किया ना पिछले साल। क्या हुआ आपको? हाँ, किया ना। आप मेरे से बात कर रहे हो, लास्ट पिछले साल हुआ था ना, जब वो वॉर हुआ था पुतिन वाला, राइट। उस समय भी तो आप लोग सब लोग बच ही गए ना, बचा लिया ना। उस समय भी बाई कॉल दिया था और वहां से निफ्टी 3500 पॉइंट चली थी, आपको ध्यान होगा। उस समय भी बॉटम पे ही बाई कॉल दिया था, राइट। ट्रू। तो क्या फर्क पड़ता है आपको? कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आप डिलीवरी में काम कर रहे हो, आप FNO का हो, तो प्रॉब्लम है, ठीक है। उसका दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि देखो, बहुत सारे लोग ना, क्योंकि बड़ा बड़ा टारगेट देंगे ना, तो बहुत लोग सुनने आते हैं। जैसे मेरी तरह बात करोगे ना, तो कम लोग सुनने आते हैं मेरे पास भी 1000 लोग, 1500 लोग आते ही हैं अपने स्पेसेस में, राइट, और सुनते भी हैं। बट मैं कह रहा हूँ, बड़ा टारगेट दोगे तो आई कैचिंग होता है ना, बट वो लॉन्ग टर्म नहीं रहता, फिर एक बार सुन के चला जाएगा आदमी। हाँ, वो ब्रेकिंग न्यूज टाइप का उनको दिखता है कि यार कुछ तो ये इंटरेस्टिंग बोल रहा है, ये क्या स्टडी की है। प्रैक्टिकली स्टडी 10% प्रोबेबिलिटी उसकी होने की बिल्कुल है। कोई भी चीज की इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं होती। लाइफ है, कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, 10% है। क्या आप उसको 10% के लिए प्ले करना चाहते हो? मतलब 10% इवेंट को नहीं प्ले कर सकते ना हम, पढ़े लिखे लोग हैं, हमको प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50% चाहिए अपने फेवर में। Yeah, we are not gamblers, obviously. हाँ, so gambling is what? If you are betting big on the event where the probability is less than 40%. Yeah. Right. So we are not gamblers. And now second on Reliance. तो Reliance और Amazon का चार्ट साथ साथ में लगाया करो, ठीक है? Okay. Reliance और US का जो Amazon है उसका चार्ट साथ साथ में लगाया करो। दोनों स्टॉक्स बॉटम आउट हो चुके हैं, बट प्रॉब्लम रिलायंस के साथ क्या है कि उसका रिटेल बिजनेस थोड़ा एवरेज कर रहा है और टेलीकॉम भी एवरेज कर रहा है, ठीक है, मेनली ऑन द मार्जिन साइड। और ये दोनों अगर मार्जिन में बहुत हायर होंगे और रिटेल बिजनेस क्योंकि हाई पी बिजनेस है और थोड़ा स्लो डाउन है,
कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक साइड में या दूसरे अपैरल साइड में, तो अगर वो बिजनेस मुझे लगता है कि अगले 1-2 क्वार्टर में रिवाइव कर जाएगा। अगर वो होता है तो रिलायंस आराम से आपका 2800 3000 हो सकता है। प्लस वो डीमर्जर वाली स्टोरीज भी हैं। अगर वो जियो वगैरह मैं को उसी डीमर्ज कारण से अभी आपको ये क्वेश्चन हाँ पूछ तो रहा था। हाँ तो आप 3000 तक का मतलब मेरे को लगता है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पस के लिए। काफी टाइम करेक्शन हो गया है स्टॉक में। स्टॉक मुझे नहीं लगता कि अभी देखो ना लास्ट 2-3 दिन से उसका प्राइस एक्शन ठीक था, मुझे जहां तक ध्यान है। हाँ, अभी वो नियर टू 2500 चल रहा है। हाँ, सो मतलब 2-3 दिन से वो गिर नहीं रहा है। मार्केट गिरती भी है तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा गिरती है, बट वो रिकवर कर जाता है फास्ट। तो Yeah. मुझे लग रहा है कि वो स्टॉक्स वापस आ सकता है, उसमें आपको कोई बहुत ज्यादा आपके लिए तो नहीं बनती है। और एलआईसी में थोड़ा गवर्नमेंट ने किल कर दिया, तो यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी। आपको स्विच करके कोई बेहतर स्टॉक शायद आपको देखना पड़ेगा, या आप उसमें स्टडी करते रहें। गवर्नमेंट ने काफी जो स्टेप लिए हैं वो इंश्योरेंस के लिए ठीक नहीं है। Yeah, correct. हाँ, so I और have सर answered लास्ट all your म्यूचुअल फंड queries। का था। अब भी और देखेंगे, हाँ, बिकॉज बहुत लोग हैं। हाँ, Hi मैं sir. कर Hi दूंगा sir. म्यूचुअल फंड का कोई राइटअप डाल दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू, नो वरी सर, थैंक यू। Hi sir. Sir, can I हाँ have your 2 minutes, please? या Sir, thank you प्लीज so गो much, अहेड sir. Thank you अभिषेक। so much. Sir, today you have shared one stock, sir, with us, heavy engineering, say particular related term. So हाँ, I went through the don't take the fundamentals of name, those don't take the that name. stock. Yeah, that's why I So said heavy fundamental, engineering, say you know, particular. हाँ, Sir, so let me give me 1 minute. सर तो मैं उसके फंडामेंटल से गो थ्रू कर रहा था, तो मेरे को मतलब पर्टिकुलरली कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं मिला मतलब उसके फंडामेंटल्स में, बट आई एम श्योर कि आपने दिया है तो कुछ डिफरेंट व्यूज में लेकिन एनालाइज करके दिया है। कहाँ होगा, राइट? तो सर मतलब हम किस तरीके से देखें, क्योंकि ये जो चीजें जो मैं फंडामेंटल मैंने देखा, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, ये बहुत ही नॉमिनल था, तो उसके बाद भी स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा आई होप, और आपने कुछ अलग देख के दिया होगा, तो बट ऐसे ऐसे नहीं, मैं तो इसके मैंने सिर्फ इतना देखा कि मैनेजमेंट की, ठीक है, और मुझे लगता है कि जो कंसर्न्स है आरओसी को लेके, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को लेके, वो शायद 1-2 क्वार्टर्स में लोगों को मतलब जाते हुए दिखेगा, यानी वो सॉल्व हो जाएगा और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव होगा। और वैल्यूएशंस काफी सस्ते हैं। आई थिंक 50% स्टॉक अपने 52 वीक हाई से करेक्ट हुआ है, राइट? काफी ओवर हाइप स्टॉक था, 50% करेक्ट हुआ है। सो हम लोग ठीक ठाक रेट पे ले रहे हैं। मुझे लगता है हमारे को आराम से 15-20% का रिटर्न मिल जाएगा 1-2 क्वार्टर में। आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इंप्रूव हो, ओके थोड़ा भी कैपिटल गुड्स और वो सब थीम चल रहा है और ये स्टॉक चला नहीं है, तो जस्ट फॉर ए कैचअप वी आर बाइंग। ऐसा नहीं है कि हम इसको कोई 2-3 साल रखने वाले हैं। इट्स ए ट्रेड, नॉट एन इन्वेस्टमेंट। गॉट योर सो पॉइंट सर, गॉट योर हार्ड पॉइंट स्टॉप रखेंगे, निकल जाएंगे। हाँ, और कुछ रहेगा तो सर। पूछो। वन स्मॉल रिक्वेस्ट सर, सर स्मार्ट मनी जो एफआईआईज होते हैं या जो बड़े प्लेयर की जो पोजीशंस होती है, वो कैसे मार्केट में मतलब ट्रेड करते हैं, किस तरीके से मार्केट को प्ले करते हैं, तो उसके ऊपर कोई सर बुक होगी या कोई मतलब कुछ भी ऐसा जो आप मेरे को सजेस्ट कर सको, जहाँ से मैं थोड़ा पढूं, मेरे को क्लियर हो कि उनका वे ऑफ थिंकिंग। मैं डाल दूंगा पब्लिक टेलीग्राम चैनल में, डाल दूंगा बुक की लिस्ट, आप वो पढ़ सकते हो। बट एक चीज देखो, मैं तो कई बार बोलता हूँ ना कि एफआईआईज गलत है, हाँ जी, एफआईआईज को यहाँ पे नहीं बेचना चाहिए था, राइट? बिल्कुल और देखो वो गलत हो जाते हैं ना, ठीक है? हाँ तो जी ऐसा नहीं है कि एफआईआईज ने बेचा है तो घट ही जाएगा, और ऐसा भी नहीं है कि एफआईआईज ने लिया है तो चल ही जाएगा, राइट? तो बिल्कुल सर। आपको ना कभी कभी डेटा और कॉन्टेक्स्ट दोनों साथ में देखने होते हैं। दोनों साथ में है तो आपका पैसा बन जाएगा। आपको किसी को ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, क्योंकि हर आदमी का ना ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है, ठीक है? तो जो मैं आप इंजीनियरिंग कंपनी की बात कर रहे हो, शायद मैं 15% के लिए 30% के लिए लेगा। दोनों का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है ना, ओके सर, दोनों यस का टाइम होराइजन डिफरेंट है, दोनों का रिस्क मैनेजमेंट डिफरेंट है, राइट? हो सकता है कि मैं शॉर्ट टर्म में निफ्टी शॉर्ट करके, और हो सकता है कि मैं 10-20 लाख का लॉस लेने के लिए अफोर्ड कर सकता हूँ, बट उस शॉर्ट्स को मैं रन करने दूंगा अगर वो कोई 15,000 का निफ्टी का कोई लेवल बोल के क्या अगर आने वाला है तो। अगर मेरा डीप पॉकेट है तो 50 लाख 1 करोड़ का भी लॉस ले सकते हैं ना, गलत भी हो सकते हैं, लेकिन बाद में जब आएगा तो 5 करोड़ ही आएगा। तो वो हर आदमी का पर्सपेक्टिव, रिस्क मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट है, वो आपको देखना पड़ेगा। किसी को कॉपी ब्लाइंडली नहीं करना है। डेटा सर है, आपने सपोर्टिव सिखाया है है, कि आपको लग रहा है कि आइसोलेशन में आपके, तो कुछ भी नहीं देखना, तो आइसोलेशन में नहीं ऑब्वियसली, बट उसके साथ कुछ और चीजें ऐड ऑन हाँ हाँ, करके एनालिसिस अब बेटर जैसे हो। देखो अब सब लोग बुलिश हैं, राइट? 18,300 पे एफआईआईज भी बाई में आ गए हैं, डीआईएस भी बाई में आ गए हैं, रिटेलर्स भी बाई में आ गए, राइट? यस
तो अभी डेटा तो बुलिश आएगा ना, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। तो क्या आपको उसको बुलिश मानना है क्या? नहीं मानना है। जी सर। अब तो सबका ही डेटा बुलिश आएगा ना, तभी तो मार्केट ऊपर है। मार्केट ऊपर कैसे जाए? एक बात बताओ, किसी दिन निफ्टी 200 पॉइंट रैली करती है, तो उस दिन डेटा नेगेटिव हो सकता है क्या? कॉमन सेंस से बताओ। नो सर। नहीं हो सकता ना, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बिल्कुल प्राइस ऊपर गया है, यानी सबने बाइंग किया तो ही तो प्राइस ऊपर गया, मतलब नेट में बाइंग हुई है, बिना अंडरलाइन नेट में में बाइंग बाइंग हुई हुए। है। सो नेट में बाइंग हुई है और 200 पॉइंट निफ्टी जाने का बाइंग हुई है, तो लार्ज कैप मेजॉरिटी एफआईज ही खरीदेंगे, राइट? ओके मोस्ट ऑफ द या टाइम्स, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हाँ, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि एक लेवल 16,800 में डेटा बहुत नेगेटिव था, प्राइस भी नेगेटिव था, राइट? यस सर। बट वैल्यूएशन सस्ते थे, तो मैं वहां बुलिश हो गया। अभी प्राइस बहुत थोड़ा ठीक ठाक हो गया है, फेयर वैल्यू पे आ गया है और डेटा पॉजिटिव आ रहा है, तो क्या मुझे नया पैसा डाल देना चाहिए? शायद नहीं। मैं एक स्टॉक बेचूंगा और उसके सामने दूसरा स्टॉक लूंगा और कोशिश करूंगा कि डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी से प्ले करूं। आज हमने डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रैटेजी स्टार्ट करी है, राइट? ओके सर। आपने नोटिस किया होगा कि एक हमने बैंक निफ्टी की स्ट्रैटेजी दी है, राइट? या सो सर, अब आई ट्रेडेड जो दैट। द कैपिटल विच इज लाइंग इन आवर बैंक अकाउंट, we will use it in a option trade to generate extra alpha. And whenever the market, let's say, come to 17,700 or 17,600, and when we are comfortable to buy fresh, we'll buy fresh. जी सर। Okay? So Okay, this sir. is the plan. Sir, one Okay, small thing, Abhishek? just one small thing, sir. Sir, We have to जैसे take वैल्यूएशन, सर वैल्यूएशन जैसे हम देखते हैं कि वैल्यूएशन चीप हो गया है एंड प्राइस नीचे है, ठीक है, तो बेसिकली प्राइस ऊपर जाना चाहिए वैल्यूएशन क्योंकि चीप हो गया, तो वैल्यूएशन को कितने टाइम में कैचअप करता है प्राइस, कितना टाइम लेता है उस वैल्यूएशन को देखो जस्टिफाई करने देखो में? एक चीज तो ध्यान में रखो कि जब तक ना मैनेजमेंट की कमेंट्री और मैनेजमेंट का एक्शन सिंक में नहीं है, सिंक में यानी मैं बोल रहा हूँ बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा करने वाले हैं, बट वो रिजल्ट में नहीं दिख रहा है, आपको पी एक्सपेंशन नहीं मिलेगी। आपको पी एक्सपेंशन चाहिए तो आपको रिजल्ट दिखाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स, 95% ऑफ द टाइम्स, 5% ऑफ द टाइम्स हो सकता है कि आप कोई ऑपरेटर से दोस्ती कर लो, स्टॉक मैनिपुलेट करके ले जाओ, तो वो पॉसिबल है, राइट? सो आपको ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट जो बोल रहा है उसका 60-70% भी इंप्लीमेंट कर पा रहा है, क्या रिजल्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, अगर या इंप्रूव होने के चांसेस हैं, वो भी अगर प्रोबेबिलिटी है कि इंप्रूव हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, जैसे हमने अभी आज एक जो कंपनी ली है उसमें उम्मीद है कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या बाकी जो रिटर्न मैट्रिक्स हैं या प्रॉफिट मार्जिन है वो इंप्रूव हो जाएंगे। एक क्वार्टर देखेंगे, अगर इंप्रूव नहीं होंगे तो अगर 490 95 मिल जाए, अगर 480 भी होगा तो बेच देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो थैंक यू सो मच सर। आपको वैल्यूएशंस और मैनेजमेंट की कमेंट्री और मैनेजमेंट का एक्शन तीनों को सिंक में देख के और तब कॉल लेना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर Yeah, Prakash, Chetan this side. हर्षित, या प्लीज हाँ पूछिए। हाँ सर, मेरा ये should I- क्वेश्चन था, एक था कि गोल्ड please, और Chetan सिल्वर ji, पे please आपका go क्या ahead. व्यू? Yeah, just want to understand one thing. See, I am looking for something related to 20,000 rupees per month SIP for my kids' education. Say maybe over the period of 7 to 10 years. What would be the guidance? No, you can do direct investing, right? You first of all you invest in a company where the EPS growth. You go to screener, filter out the companies where the EPS growth is more than 15%, right? Which is higher than India's nominal GDP. And you do SIP in those stocks. You end up outperforming most of the fund managers in India. So this is the guidance for you. Yeah. Hello, sir. So, Harshit Okay, here. thanks. any company where the growth is more than 15%, you have to simply buy on any bad day. Simple, nothing else. And you'll be managed to outperform most of the mutual funds in India. Okay, done. Thank you. Yeah. Good evening, sir. गुड इवनिंग सर। Hello, good evening. एक हर्षित here. हर्षित हाँ, हैं, हाँ. वो बेचारे कह रहे हैं कि काफी टाइम से क्वेश्चन नहीं लिया। प्लीज बोलो हर्षित, हाँ. बोलो प्लीज। हाँ सर, सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूंगा। मैं आपको 1.5 साल से फॉलो कर रहा हूँ। मार्केट में मैं जब नया आया था तब से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो आपके ट्वीट वगैरह से काफी कुछ सीखने मिला, उसके लिए थैंक यू। आपने फ्री में इतने वैल्यूएबल थिंग्स प्रोवाइड किए पब्लिक को,
तो बहुत धन्यवाद आपका। और एक ही चीज पूछना है मुझे कि मैंने स्टॉक्स जैसे आप बोलते रिसर्च वगैरह करना, फंडामेंटल पढ़ना, वो सब स्टार्ट किया है, बट बस मेरा एक ही क्वेश्चन था कि टेक्निकली बॉटम आउट हो गया, उसके लिए आप क्या क्या यूज करते हैं कि ये टेक्निकली स्टॉक बॉटम हो चुका है? क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरे को कंपनी अच्छी लगती है और थोड़ी भाग जाती है, मेरे को लगता है फिर बाद में कि मैंने ऊपर पकड़ी थोड़ी सी, तो उसके लिए क्या मैं RSI देखे वीकली की, क्या ऐसी चीज देखी कि बॉटम पकड़ ले थोड़ा? तो आप अगर बिलीव नहीं करोगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हम लोग रफली 30 डेटा पॉइंट्स देखते हैं, 30 पैरामीटर्स बिफोर बाइंग एनी कंपनी, राइट? और वो पूरा ऑटोमेटेड सिस्टम है। और अब मैं आपको इतना बोल सकता हूँ कि उसमें जो आपने अभी बोला, एक वो भी पैरामीटर है कि हम लोग RSI नॉर्मली देखते हैं, अगर कोई कंपनी का बॉटम आउट होने का वीकली चार्ट्स पे ज्यादा करके देखते हैं, और वहां पे हम लोग ये नहीं देखते कि RSI एक लेवल पे चला गया तो बॉटम आउट हो गया। हम वहां पे डाइवर्जेंसेस देखते हैं कि प्राइस तो नीचे जा रहा है बट RSI का लेवल नीचे नहीं जा रहा, ठीक है? और क्या कोई कंपनी ने कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है, कोई नया CEO आया है, कुछ भी नया किया है क्या, कुछ कमेंट्री दी है, कोई नया प्रोडक्ट लाइन ऐड किया है, या कोई जो कैपेक्स पिछले साल की थी या 2-3 साल पहले की थी, अब उसका रेवेन्यू आना चालू होगा क्या? तो ये फंडामेंटल साइड में। और प्राइस साइड में कि फ्रेश नेगेटिव न्यूज भी आई है, रिजल्ट्स खराब आए हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोलता हूँ, 2-3 दिन पहले मतलब ये बिल्डिंग मटेरियल्स की कंपनी है, उसका रिजल्ट आया। हाँ, उसका रिजल्ट आया, रिजल्ट्स खराब थे, बट आप बिलीव नहीं करेंगे, रिजल्ट्स खराब आए बट उस दिन वो स्टॉक ग्रीन में बंद हुआ, राइट? सो क्लियरली मैनेजमेंट ने गाइड किया है। और आप देखो वीकली चार्ट पे RSI में पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये क्वार्टर, अगला क्वार्टर भी थोड़ा फ्लैट रह सकता है, बट उसके बाद उनको अच्छा दिख रहा है विजिबिलिटी। और मैनेजमेंट का पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड काफी क्रेडिबल है, मतलब जो भी बोला उसने एग्जीक्यूट करके दिया है सामने, ठीक है? और लोगों को काफी बड़ा वेल्थ बना के दिया, तो मार्केट ने उसको बिलीव किया और स्टॉक वो आज भी खराब मार्केट में आज भी वो प्लस में था। सो और सर मतलब एक हाँ हाँ हाँ, सो आपको हाँ, देख एक लाख टेल साइन कब बॉटम आउट होने को होता है, बैड रिजल्ट पे अगर कंपनी 2 दिन के अंदर अपने पुराने वीकली हाई को क्रॉस कर जाए तो आप मान सकते हो कंपनी बॉटम आउट हो रही है। सो ये रिसेंटली एक API कंपनी है जिसमें हम लोगों ने उस दिन पैनिक में बाय किया था, API की कंपनी, वो 286 का लो लगा, लेकिन उसका वीकली हाई लास्ट वीक 12 के आसपास था, अब उस वीकली हाई के भी ऊपर चल रहा है। मैंने तो 286 में ही लिया। मैं नहीं खा पाऊँ, पेट भरा हुआ है इतना। हाँ सुबह खा लूंगा मैं, तो कल भी मैंने खा तो उसको सकते हैं। 286 में। हाँ, तो आपको जिसको भी खाना है थोड़ी देर बाद खाएं, कॉल खत्म हो जाए, आप एक बार एग्जिट करके फिर बात करें। तो 286 में हम लोगों ने लिया, प्रैक्टिकली 312 के ऊपर लेना था, बट वो आज स्टॉक 332 है, राइट? तो आपको वो देखना पड़ता है, मतलब ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ आएगा, ठीक है? अच्छा सर, ये बैड रिजल्ट पे कोई स्टॉक अपने पिछले वीक का वीकली हाई क्रॉस करके उसके ऊपर बंद हो रहा है, टेक्निकली इसको बॉटम आउट होना बोलेंगे, बट इससे काम आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा स्टॉक ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्या रीजन है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को देखो, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देखो, क्या कोई गाइडेंस आई है मैनेजमेंट की, कोई एक्सचेंज पे नोटिफिकेशन आया, कोई फंडामेंटल ट्रिगर आया, बिकॉज बिना फंडामेंटल के स्टॉक चला ही नहीं पाओ। और सर कैंडलस्टिक चार्ट क्या आज भी रिलेवेंट है आपके हिसाब से? देखो वो मतलब कि नई चीज बहुत आगे बढ़ चुकी है सर? सब कुछ देखता हूं मैं, लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस मेरे पूरे ओवरऑल स्टडी में 5% भी नहीं, सो लेस देन 5% वेटेज है कैंडलस्टिक का मेरी पूरी स्टडी में। मैं सब कुछ देख रहा हूँ, बिकॉज मेरा जो ओपोनेंट है ना, जो मेरा जिसके साथ मेरी फाइट है, वो भी सब कुछ देखता है, ठीक है? तो मुझे अगर उसको आउट परफॉर्म करना है, सामने एक FII खड़ा है, अगर मुझे उसको आउट परफॉर्म करना है या उससे मेरे इन्वेस्टर्स के लिए बेहतर रिटर्न बनाने हैं, तो मुझे भी उसके बराबर की तैयारी करनी पड़ेगी। और सर पिगमेंट सेक्टर की कंपनीज के आपका क्या आउटलुक है जो पिगमेंट्स बनाती हैं, जैसे जो डाई कंपोनेंट्स होते हैं ना, जो कलरिंग के लिए मटेरियल चीजों के? एक दो कंपनीज अच्छी हैं, दो तीन कंपनीज ही क्योंकि तो अभी है। काफी पिटी हुई हैं वो। हाँ, 2-3 कंपनीज हैं, वहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हैं, बट वो मैनेजमेंट ही खुद ही माल बेचते रहता है कभी कभी, ठीक है?
तो अच्छा हाँ सर, देखना हाँ उसमें सर, प्रमोटर की सेलिंग वेलिंग भी होती रहती है, तो उसका पता नहीं यार क्या करते हैं वो लोग। वो कंपनी चलनी चाहिए थी बट ठीक है चला सर। नहीं हर्षित। सर थैंक यू सो मच सर, आपकी एक एक बात, 1 मिनट 1-1 करोड़ की बात है आपकी, और अरे नहीं बहुत नहीं मतलब चल दुआएं दिल से कि आप जो भी करो लाइफ में सर बहुत अच्छा हो आपके साथ। नहीं आप बहुत हर्षित अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहिए सर, धन्यवाद। आपके साथ भी बहुत अच्छा होगा हर्षित। ठीक है आफ्ताब भाई थैंक आपको यू कोई सर, थैंक यू गुड सो मच। इवनिंग, गुड इवनिंग सर। हाँ हेलो हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पूछिए सर। हाँ सर, पूछिए सर मेरा नाम सौरभ है। थैंक यू सौरभ फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन सर। सर मेरा सर पूछिए। बस एक ही क्वेश्चन है सर। सर ये आज के टाइम पे सबसे अच्छा निफ्टी आईटी ईटीएफ कौन सा होगा सर, जिसको इन्वेस्ट कर सकते हैं? डायरेक्ट इक्विटी करो यार, ईटीएफ में ना लिक्विडिटी का इशू होता है, कई चीजें होती है। ओके मैं ओके एग्जाम में डाल दूंगा, आनंद ईटीएफ डाल देना, ठीक है। मैं आनंद डाल देगा, मैं बोल देता हूँ उसको। ओके सर। हाँ आप डायरेक्ट इक्विटी करो ना, बहुत पैसा बनेगा, मत करो ईटीएफ वगैरह। तो सर लार्ज कैप बेस्ट रहेंगे या मिड कैप सर? दोनों मिक्स मिक्स। मिक्स। ओके, मैंने थैंक अभी यू सर, एक थैंक एक यू वेरी मच। सेक्टर बोला ना, कोई भी सेक्टर में भी लेना है ना, सिंपल सा करो। हाँ जी सर। जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो ग्रेटर देन 15% होना चाहिए। बॉटम लाइन ग्रोथ इस बार कम आई है, सारी यस कंपनीज के सर। मार्जिन हिट हुए हैं आईटी कंपनीज के, तो उसको हाँ जी। छोड़ दो। सिर्फ जो कंपनी जो ओके। 15% से ऊपर का टॉप लाइन ग्रो कर रही है ना, हाँ जी सर। उसको ले लो। मार्जिन बाद में देर सवेर इंप्रूव हो ही जाएंगे, ठीक है। ओके ओके, हाँ थैंक तो यू सर। उनमें से ध्यान थैंक रखो। हाँ प्लीज। यू, गुड थैंक यू इवनिंग सर। सर। हाँ प्लीज पूछिए। सर, हाँ प्लीज पूछिए सर, पूछिए sir, प्लीज। I want to ask about energy, wind, basically wind turbine manufacturing energy sector, sir. If you are tracking this, and what do you feel about the growth in this sector, especially with the bigger companies and smaller companies in this involved? Only 3-4 companies are there, right? You are aware of Yes, sir. all three or four of them, right? This Mm. sector is good, right? And if you are going for some kind of a green energy kind of a concept and all those stuff, but again, they are very much, sensitive towards the government policy. Any one or two policies changes here and there, and then profit margin will go for a toss, right? So we need to, if you are investing in this sector, you need to watch the government policies and their approach towards this sector. And we have Okay, sir. one company in our portfolio related to that sector, so I'll be not able to speak about that particular company per se, but overall this sector is promising. You'll end up making decent money. Is it But from again, Pune, sir? Just yeah, so you'll end up making decent money, but you need to be like watchful with the government policies and what they are planning to do and all those stuff. okay, sir. Thank you so Hi, much, sir. sir. Hello. Hi. Please go Hi, ahead. sir. I just have a question related to psychology Deepak, because please. I ended up making a lot of money loss in the market. Now I've left investing in it, but now I have enough capital wherein I can invest and earn. But this is a psychology wherein I have fear of investing that savings into the market again. So how to deal with it? दीपक आपका कुछ क्वेश्चन बीच में मिस हो गया, प्लीज कैन यू रिपीट द So सेम? I'm just saying that I have a psychology issue. I ended up making a lot of losses in the market, so I left for a couple of years. Now I have enough of savings wherein I can invest, but then I hesitate investing in the market now. Whenever you post such a tweet wherein we should invest and earn handsome returns in that, but then I don't invest on. No, absolutely. First of all, peace of mind is more important than the money, right? And you Yes, are already definitely. making money in your business, or you are in a job, or you are in a business, right? So I'm in a job, but then I'm in a position where I lead a lot of people. So Okay, so you are making decent money, right? yes, So I stock market is not the only place to make money. If you concentrate on your job and you end up getting, let's say, ESOP worth 30-40 mm, crores, you will be a mm, decent wealthy man, right? So you don't need to think too much about it. But please understand, if you are in a job, you are growing at the rate of 10-12% per annum, right? If you yes, are at a very senior level, at a junior level mhm, you can grow at the rate of 30-40% initially. definitely, so definitely. so initially, if your let's say base is less, let's say 50K, you can go to 2 lakhs in the matter of 2 years. But after Mhm, that, you may struggle to go to 6 lakhs with the same acceleration, right? So definitely, job, definitely. if you got a decent job,
you'll end up, and you're at a very senior position, and if your company is listed, you'll end up getting a lot of ESOPs, right? Yes. If you reach to, let's say, maybe vice president level or senior vice president level, you'll end up getting a lot of ESOPs, or maybe Yes. the country head position. So that is Yes. the one where you can take care of your retirement and everything, right? That will be well taken care of. Sir, but then my only point was that I have got idle money to be kept in the account, but that is idle. So I'm coming to that. So please Yes. understand, you in a job you are growing at the rate of 10-12%. Yes, agreed. Your company is growing at the rate of 10-12%, and Yes. India is growing at the rate of 10-12%. Yes. So by any means, your stock will, or your equity portfolio will grow at the rate of 10-12%. Maximum. If Yes. you have, if minimum, if you have Yeah. 3 to 5 years view, and even if you are a worst stock picker, you'll end up making, because you'll have some losers and some winners, and that will average out, and you'll end up making 10-12% kind of return. So where is the fear? The expectation, your higher expectation is creating fear among you, right? So if you are expecting that I'm in my job, I'm growing at the rate of 10-12%, my equity portfolio will also grow at the rate of 10-12%. In India, you will find a lot of able mutual fund managers which may give you even 13-14% kind of return. So if you are not comfortable with direct equity, go try mutual funds, try ETF, but I suggest you to do direct equity and learn this, because over the period of time you will have lots of idle money, right? Sir, I got your point, sir. Sir, is there any way to learn first and then invest in it? Because I am from the commerce background, but then I still do not have enough knowledge of the stock market, and there is no direct institution which is providing education to the business world. Right now, Chat GPT and YouTube, everything is available on YouTube, right? We also, I'm not marketing it, you don't need to join. We also do webinars, but the content will be on the advanced side. So more Yes, on I the, agree. so advanced side. So most of the stuff will go above your head. So that my webinars is not useful for you. But you go to YouTube, you read books. I'll suggest few basic books after this webinar in Done. Telegram channel, and you go through it, and hopefully you'll be end up making decent money. Perfect, sir. Perfect. You try with a small amount, build the confidence, build the process, and once you have the confidence, you go big. Yes. Done, sir. Yeah. Done. Thank you so much. Good It was evening, enough. good evening, Prakash sir. Hello. हाँ, good evening. पूछिए हाँ सर, एक क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन था सर, ये एक्सचेंजेस के स्टॉक्स पे कैसा राय है आपके? मेनली अभी तो खाली बीएससी एक्सचेंज खाली लिस्टेड है, पर जब एनएससी भी आएगा तो ये एक्सचेंजेस के स्टॉक्स पे क्या राय है? बहुत नया कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बीएससी, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ जो लोग स्पीकर मोड में वो बता पाएंगे सर। पहले मैंने 500 को 10 बेटर स्टॉक था और वो 3000 हो गया, तो मतलब 500% का रिटर्न आया था इन 2.5 years, राइट? और उसके बाद वो स्टॉक अभी रफली कुछ 1500 चल रहा है, मतलब वो 500 चल रहा है, बट प्रैक्टिकली वो 2 बोनस दिया था एक शेयर पे, तो वो 1500। यस बराबर, अपने हाई से वो 50% करेक्ट हुआ, बराबर। सो बिजनेस अच्छा है, मोनोपोली बिजनेस है, एक और लिस्टेड शेयर आ जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ मार्केट। बट इस एक्सचेंज की मैं बात कर रहा हूँ, इसका प्रॉब्लम क्या है कि इन लोगों ने डेरिवेटिव्स में बहुत सारा काम किया, बट ये लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। यस सर, वो लोग स्टार्ट करने वाले हैं सर अभी। हाँ, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, उनको वॉल्यूम नहीं आ रहा, और जिस आदमी की वजह से एक्सचेंज मतलब ना लग रहा था कि चल जाएगा या बहुत अच्छा कर जाएगा, वो एनएससी चले गए, ठीक है? अभी जो गए वो चौहान जी एनएससी चले गए, लेकिन नया सीईओ भी अच्छा है इनका। म्यूचुअल फंड वाला जो बीएससी स्टार करके एक वर्टिकल है, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। यस। देखो, इस भाव में ना बहुत पैसे आपके लगेंगे नहीं, मतलब बट आपको, मेरे को लगता है आप बना लोगे, 15-20% बना सकते हो। बट तो इस पे लॉन्ग टर्म, इस पे अगर कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेना है इस टाइम पे फॉर द 5 to 10 years, नहीं, तो लीडर पे लेना होता, कभी भी कॉन्सेंट्रेटेड बेट ना थर्ड और फोर्थ प्लेयर पे नहीं लेना होता, बिकॉज आपको भी पता है एनएससी से आगे निकल नहीं पाएगा,
राइट। पर सर वैल्यूएशन में सर ये 7,000 करोड़ की मार्केट कैप पे बैठा है और वो 1 लाख 10 लाख 1 लाख 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप पे बैठा है एनएससी, तो वैल्यूएशन गैप बहुत है। 99% वॉल्यूम तो एनएससी के पास है ना। सर उसके पास स्टार म्यूचुअल फंड है, आईएक्स है। एग्री, बट देखो वो उनके पास ना ये बिजनेस में ना जो स्टार म्यूचुअल फंड्स में क्या हुआ, एनएससी ने भी अपना, आपको पता होगा, म्यूचुअल फंड का प्लेटफॉर्म खोला, आपको पता होगा, आप बराबर जानते बराबर बराबर। तो देखो वो सब आ जाएंगे, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, ठीक है। ओके वो फिर क्या होता है 2 साल बाद ना ये वाला बिजनेस उतना ल्यूक्रेट, लेकिन अच्छा है कंपनी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरह का ओके आप रिटर्न पूछ रहे हो ना ओके। या सोच रहे हो वैसा नहीं बनेगा। डबल हो सकता है 3 साल में। जो रिटर्न अभी गया था, हाई तोड़े, हाई कितने टाइम में तोड़ सकता है सर, ये बस उतना जानना था। ये मेरे लिए, देखो मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, बट नहीं उसकी खाली जस्ट ऑन अ स्टॉक परफॉर्मेंस जैसा होता है। जस्ट फॉर द एंटरटेनमेंट पर्पस 3-4 साल में एक नया हाई बना सकता है। ओके हाँ हाँ ओके उसको, लेकिन आप उसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लेके चलना, बिकॉज इन स्टॉक्स में कभी अपनी पोजीशन होती है, क्लाइंट्स की पोजीशन होती है, तो मैं स्टॉक प्राइस इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। ओके 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 ओके, थैंक यू सर। हेलो सर। हाँ, और किसी की क्वेरी नहीं तो अब 2 मिनट में व्हाट्सएप करेंगे, तुषार एंड गगनदीप, ओनली 2 लोगों की क्वेरी लेंगे, बाकी नेक्स्ट टाइम कभी लेंगे। हाँ तुषार प्लीज गो। थैंक्स फॉर गिविंग मी अ चांस, प्लेजर टू स्पीक टू यू सर। मैंने एक स्पेस मिस कर दिया स्टार्टिंग में, एक बार ब्रीफिंग कर देंगे लास्ट में तो बहुत अच्छा रहेगा। और बैंक निफ्टी का मैं आपसे एक व्यू चाहता था। तो आप सबको मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, और बैंक निफ्टी का सर, जैसे निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 17,700-800, बैंक निफ्टी का वो क्या लेवल रहेगा जहाँ पे हमें फ्रेश एडिशन करना है बैंक में? मैं लेवल आपको बोलूंगा, बैंक निफ्टी में मेरे को लगता है 41,500 एक बार आना चाहिए, और कुछ मतलब कुछ हफ्तों में। सर आवाज नहीं आ रही, एक बार रिपीट करेंगे? 41,500 लाइक 4% की करेक्शन आ सकती है बैंक निफ्टी में, 4% की। ठीक है सर, वहाँ पे हम एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं, राइट? यस यस यस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। प्रकाश जी नमस्ते। ओके ओके सर, हाँ नमस्ते तुषार, पूछिए। Yeah, I noticed you with that tweet of yours, जब वो 16,800 पे निफ्टी आ गया, तो आपने ट्वीट किया कि अब बॉटम हो गया है, बढ़ेगा। So I was fascinated by that. I am a new person in the stock market, just 3-4 महीना ही हुआ है with limited fund। मुझे ये जानना है कि एक नए पर्सन को किस तरह से स्टॉक मार्केट में आगे बढ़ना चाहिए विदाउट लॉस ऑफ कैपिटल, अच्छा डिसेंट रिटर्न्स मिले। डिसेंट 14% होता है, आप जीडीपी से 1-2% ज्यादा कमा, ग्रोथ जीडीपी से ज्यादा हो, ठीक है। हाँ, जीडीपी 12%, आपको वो कंपनी ढूंढनी है जो 15% से ग्रो कर रही है या ग्रो कर सकती है आने वाले सालों में। तो आपको डिसेंट रिटर्न मिल जाएगा, एक लाइन का आंसर है। ग्रोथ होगी तो ग्रोथ होगी अगर कंपनी में कम, तो अपने आप शेयर प्राइस बढ़ेगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको प्रकाश पांडे की जरूरत नहीं है, आपको किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं है, आपको वॉरेन बफेट की जरूरत नहीं है। कंपनी में ग्रोथ है तो शेयर प्राइस अल्टीमेटली ऊपर जाएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 3 महीने में नहीं जाएगा, 6 महीने में नहीं जाएगा, साल भर में नहीं जाएगा, तो अगले साल चला जाएगा और इकट्ठे पिछले 2 साल का रिटर्न के बराबर का रिटर्न देके जाएगा। अच्छा, और पिटफॉल्स क्या अवॉइड करना है? नहीं, एक तो लिवरेज नहीं करना, जीरो लिवरेज, एफएनओ नहीं करना है, एफएनओ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप 24/7 आपका स्टॉक मार्केट ही बिजनेस करते हो तो एफएनओ नहीं करना है, ठीक है, एकदम एफएनओ नहीं करना है, बिकॉज एफएनओ बिल्कुल, मतलब मैं कह रहा हूँ कुछ नहीं कर पाओगे। फ्यूचर्स की ट्रेडिंग अगर, और खास तौर पे स्टॉक फ्यूचर्स की ट्रेडिंग तो करनी ही नहीं है। अच्छा, बिकॉज जस्ट मैं आपको बता देता हूँ, कॉस्ट ऑफ कैरी हर महीने लगभग 1% होता है, 0.6 0.7 प्लस ब्रोकरेज प्लस एसटीटी मिला के 1%। अगर यानी कोई स्टॉक अगर साल का 12% से कम बढ़ा तो फ्यूचर में आप लॉस में हो। फॉरगेट अबाउट नीचे गया तो और लॉस में हो। तो कॉस्ट ऑफ कैरी ही फ्यूचर्स में 12% की है साल की, आप कैसे पैसा बना पाओगे? सही बात। तो
हाँ, तो फ्यूचर्स नहीं करना है, ठीक है, ओके डिलीवरी करना है और बुरे दिन में खरीदना है, जब मार्केट गिरे, जब आपको डर लगे वाकई में कि यार मार्केट बहुत गिर गया, जब आपको डर लगे, दैट इज द डे टू बाय. When you are fearful, that is the time to buy truckload. When you are greedy and you are feeling that you are invincible and you have cracked the code of stock market, आप बहुत महान हो गए हो, आपको सब कुछ पता हो गया, that is the time to sell some of your shares. तो आपके पास 10 करोड़ का माल है, 3 करोड़ का माल बेच दो, किसी से सवाल मत पूछो. जिस दिन आपको लगे कि आप विश्व विजेता हो गए हो या आपको बहुत ज्ञान हो गया, राइट, वो होता है इनिशियली, सबको लगता है कि उनको बहुत, मेरे को बहुत कुछ आता है. प्रैक्टिकली मैं पीछे मतलब अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, तो उन्होंने मेरे को एक चीज बोली थी, और अभी पीछे मनीष सर ने भी बात, मनीष चौकानी से मिला तो उन्होंने बोला कि प्रकाश, हम लोग नॉर्मल चैट में लैंडमार्क जो कंपनी है जो अभी लिस्ट हुई है उसके बोर्ड मीटिंग में थे, तो उन्होंने बोला प्रकाश, नोबडी नोज एनीथिंग बियॉन्ड अ पॉइंट. एब्सोल्युटली राइट. हाँ, सो किसी को भी एक लिमिट से ज्यादा नहीं पता. 2-3 साल प्रकाश पांडे अच्छा करेगा, आपको लगेगा कि यार ये आदमी इनविंसिबल है, दिस मैन कैन चेंज माय फॉर्चून. तो 3 साल से मैं अच्छा कर रहा हूँ, सडनली मैं आपको बहुत अच्छा लग रहा हूँ, अगले 3 साल हो सकते हैं मेरे बहुत बुरे हो. तो उसके पीछे रीजन ये, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको पैसा बनाना है तो आपको ही करना पड़ेगा. मैं आपको ऑन द मार्जिन थोड़ा बहुत हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ. आप सोचोगे कि मैं आपको 100, 200, 500 करोड़ बना के दे दूं, पॉसिबल नहीं है, ठीक है. तो आज का ज्ञान यही तक. आप लोग बहुत अच्छा करें लाइफ में, मेरी बेस्ट विशेष है. और कोई भी अच्छा पैसा कमाता है, कोई कुछ नई गाड़ी लेता है, कोई अपनी वाइफ को गिफ्ट करता है, अपनी मदर को, मेरे को बहुत खुशी होती है. आप सर लोग बिलीव नहीं कर सकते मेरे को कितनी खुशी होती है. मुझे लगता है कि यार मेरे घर का कोई बच्चा इतना अच्छा कर रहा है. सर आपने स्टार्टिंग में स्क्रीनर देंगे करके बोला था. अच्छा, हाँ, तो स्क्रीनर यही है तुषार. सर सॉरी, आपने स्क्रीनर के बारे में बोला था स्टार्टिंग में. हाँ, तो स्क्रीनर यही है, मैं बोल देता हूँ. हाँ, मैंने लिख के रखा है. तो कोई भी कंपनी जो अब, क्योंकि मुझे 18,300 पे हूँ, तो मुझे ग्रोथ ज्यादा चाहिए. तो एनी कंपनी विच इज ग्रोइंग इट्स टॉप लाइन बाय ग्रेटर देन 15%, वहीं पे मैं 18,300 पे बाई करूंगा वही स्टॉक. अगर उससे कम सेल्स ग्रोथ है तो मैं नहीं बाई करूंगा. तो सेल्स ग्रोथ हैज टू बी YOY ग्रेटर देन 15%. सेकेंड, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो. अब मैं पहले 3 टाइम्स पे लेता था, मैं और इसको स्ट्रिक्टर कर दूंगा, 4 टाइम्स कर दूंगा, ठीक है. रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 1-2 जगह एक्सेप्शन ले सकते हैं, लेकिन अब अगर नया कैपिटल डाल रहे हैं तो मेरे को रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी पे 15% चाहिए ही चाहिए. 15% से नीचे वाली कंपनी पे मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा. चौथी चीज जो मैं कंपनी ले रहा हूं वो रफली जो है अपने 52 वीक हाई से अभी भी 10 से 15% डाउन होनी चाहिए. कितनी? 10 से 15%. नया ऑल टाइम हाई ना बना रहा हो, नया लाइफ टाइम हाई ना बना रहा हो, बिकॉज वहां पे ऑलरेडी पी एक्सपेंशन हो चुका है और काफी हद तक पॉजिटिव न्यूज प्राइस्ड इन है. तो वो कंपनी जो 52 वीक हाई से अभी भी 10-15% नीचे है, ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ 15% है, ICR ग्रेटर देन 5 है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% हो, और लास्ट क्वार्टर में, स्पेसिफिकली लास्ट क्वार्टर में रिटेल की होल्डिंग, मतलब नॉर्मल शेयर होल्डर की होल्डिंग कम नहीं चाहिए, घटी होनी चाहिए, रिड्यूस होनी चाहिए. सो लेट्स से 20% रिटेल होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में, तो मार्च क्वार्टर में उसकी शेयर होल्डिंग 19 हो गई है. यानी वीक हैंड उस शेयर से निकल रहे हैं, रैली आई है, शेयर ऊपर आया तो उसको एग्जिट कर रहे हैं. ये 4-5 क्राइटेरिया. और पी जो होनी चाहिए, प्रैक्टिकली जो पी होनी चाहिए वो लेस देन 35 होनी चाहिए. 35 से ऊपर की पी की कंपनी हमें नहीं खरीदनी, मतलब मैं नहीं खरीदूंगा. स्क्रीनर बता रहा हूँ, स्क्रीनर्स में रन करके जो भी स्टॉक्स वो मैं इन्वेस्टमेंट के लिए बात करूं. मोमेंटम ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो आप ब्रेकआउट और प्राइस एक्शन पे कर सकते हैं अगर बेसिक फंडामेंटल्स इंटैक्ट है तो, लेकिन उसमें स्टॉप लॉसेस भी बहुत स्ट्रिक्ट रखने पड़ेंगे. ये जो मैंने स्क्रीन बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बताया, जो पूरी रैली मिस कर गए हैं
और 18,300 पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। बट थोड़ा रुको, क्या पता आपको 17,800 मिल ही जाए, तो वहां पे कर लो। ये स्क्रीनर आप यहाँ पे लगा के करोगे तो आपके लॉस होने के चांसेस 6 महीने के टाइम फ्रेम में कम है। हो सकता है कल लो परसों स्टॉक गिर जाए 2-3%, 5% भी गिर सकता है, 10%, लेकिन 6 महीने की व्यू से लेते हो तो आपका कैपिटल प्रोटेक्टेड है, मेरे को ऐसा लगता है। Yes, sir. Last question के लिए, is it possible? Can I ask question? हाँ प्लीज 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 मनोज हाँ, प्लीज। sir, Atif here actually. हाँ Atif, Sir, Atif, go ahead, please. ये question is from like a long term investing perspective. अभी जैसे आपने रेलवे स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, like RVNL all those जो आपने बात की, now you have exited क्योंकि मतलब अभी उसमें काफी सारे पब्लिक आ चुके हैं etc. But नहीं मतलब from a long मेरा तो नहीं Atif, my target was like made roughly, I made money, and second I have Correct. limited capital. I don't have Correct. infinite capital, so I have to buy new stocks where I am still seeing some value, and the margin of safety is very very high. So that's why I'm selling. Those companies are not bad. Right. They still they end up making some money, but I have limited capital, so I'm selling it. Yeah, I'm just Correct. correcting. No, so from a perspective of being a long term person, कि because हम लोग ने समझो जैसे अभी लोग 10 साल HDFC बैंक पर करते हैं, obviously blindly नहीं, but अभी RVNL समझो I have bought in a good quantity, and the rally happened, $140 गया, अभी वो 120 पे आ गया etc. And normally जब हम लोग long term सोचते हैं तो 10% 15% drawdown तो आ जाता है portfolio में, that's what हम लोग सब पकड़ के चलते हैं। तो in such a case जब अचानक से स्टॉक इतना सारा भाग गया है, यू आर स्टिल अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लिए हो, बट स्टिल ये अचानक से इतना भाग गया है, एंड यू नो कि मे बी दैट 15% इज इनकमिंग, डू यू मतलब क्या हमें वो ट्रेड करना चाहिए कि जस्ट लेट इट बी एंड स्टे डिसिप्लिन और वो छोड़ दो? क्योंकि फिर वो हमेशा होता है यार ये पता था, होने ही वाला था, निकालना ही था, बाद में लेना चाहिए था, बिकॉज वी केप्ट इट थिंकिंग कि ओके अभी थीम स्ट्रांग है, अगले 2-3 साल। नहीं अतीब, इसमें जो पूछा ना आपने, आपका आंसर, अगर आपका 10 ईयर का 15-20% का रिटर्न से तो नीचे फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, राइट? आपने खुद ही आंसर कर दिया कि सर मैं 10 लिए 15-20%, और आप ये मानते ही क्यों हो कि 140 गया था? आप मानो ना कि 100 ही था, आप मानते ही क्यों नहीं? वो तो एबरेशन में चला गया ना, वो मोमेंटम था, किसी को लेना था, किसी को बेचना था, प्रैक्टिकली वो फेयर वैल्यू नहीं है ना, बिकॉज रिजल्ट्स तो अभी आ ही नहीं है, तो स्टॉक तो एंटिसिपेशन में इतना भाग गया है ना, तो वो तो आप समझो वो तो आपका था ही नहीं ना। जैसे बोलते हैं ना कि पैसे गिर गए जेब से, तो आप ये मानते हो यार मेरा नहीं होगा इसलिए गिर गया ना। सो वो जो 10-20-25% करेक्ट हो रहा है वो एक्चुअली में तो किसी कोई टेक्निकल वाले ने बाई दिया होगा, कोई मोमेंटम वाला क्वांट वाला घुसा होगा, वो हॉट मनी, उसको चेस करना था, उसने लिया बेचा जो भी है, उसने कुछ बनाया नहीं बनाया भगवान जाने, बट वो आपका प्राइस को इतना ऊपर कर दिया कि आप 140 का भाव पकड़ के बैठे हो। प्रैक्टिकली तो 100 रुपए का ही भाव होना चाहिए ना, जो रिजल्ट है फंडामेंटल 100 रुपए में फेयरली वैल्यूड है, अभी भी 20% प्रीमियम में। आई होप आई एम मेकिंग सेंस टू यू, राइट? यस अंडरस्टूड। तो आपको 140 दिमाग में रखो ही मत ना, वो वहां पे प्रॉब्लम आता है कि यार ये रह गया नहीं, आपका 100 रुपए का ही भाव बनता है, अगला जब रिजल्ट आएगा तो 120 का भाव बनेगा या 130 का भाव बनेगा, राइट? बराबर। तो आप उस तरीके से सोचो, आप अर्निंग्स के साथ अपने स्टॉक प्राइस को कंपेयर करो। आप सिर्फ पी एक्सपेंशन पे खेलोगे ना कि मेरी पी 20 की है वो 50 की हो जाए और मैं बिलियनियर बन जाऊं, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। यू नीड अर्निंग ग्रोथ एज वेल एज द पी एक्सपेंशन, दोनों के कॉम्बिनेशन से वेल्थ बनता है, सिर्फ एक के कॉम्बिनेशन से वेल्थ नहीं बन सकता। क्योंकि अगर सिर्फ पी एक्सपेंशन होगी, मोमेंटम आएगा स्टॉक में, कोई टेक्निकल एनालिस्ट ऊपर लेके जाएगा या जो बाजार के पंटर्स है, तो पी बाद में रिट्रेस भी उसी तरीके से हो जाती है, और हमने लास्ट 2017 में भी देखा है और 2022 में भी देखा है, राइट? सो आई होप तो ट्राई भी चाहिए। नहीं मत ट्राई करो। अगर 10 साल का है, फुल टाइम कहीं जॉब में लगे हो आप, आपका बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, जॉब में हो, वो भी आजकल जॉब में भी काफी हाई प्रेशर हो गया, आपको पता ही है, राइट? सारी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हैं, राइट? तो इवन गवर्नमेंट ऑफिसेज में रिजल्ट ओरिएंटेड लोग हो गए, तो आप कहाँ कर पाओगे? ऐसा मत करो, टाइमिंग का काम नहीं है आपका। अगर आप फुल टाइम स्क्रीन पे बैठे हो, आप उतने स्किल्ड हो गए हो, आपने RSI देखने आ गया है, डाइवर्जेंसेस देखने आ गए हैं, मैकडी का क्रॉस ओवर देखने आ गया है,
EMA5 को तोड़ रहा है तो आप बेच के करो काम, या आवरली में सेल आ रहा है तो कर लो काम, बट बराबर आसान नहीं रहेगा। करेक्ट सर, थैंक यू सो मच। ओके सो चलो, ऑल द बेस्ट। और मुझे बहुत खुशी होती है कि आप लोगों ने लास्ट में रैली में बहुत पैसा कमाया है और बहुत लोगों के स्क्रीनशॉट्स आए, और लिटरली बहुत सारे फ्री में जो मेरे FTDB में नहीं है, ग्रुप में नहीं है, उन्होंने भी अच्छा पैसा कमाया और मेरे को दिल से बहुत खुशी होती है। मतलब मैं बता नहीं सकता, मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि अगर कोई किसी का की फैमिली में कोई नया कुछ ले रहा है, किसी की फैमिली ग्रो कर रही है, मेरे को रियली बहुत अच्छा लगता है। और मैं जितना मेरे से बन पड़ेगा मैं हेल्प करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोग भी किसी को जरूरतमंद को हेल्प करोगे, और इसी तरीके से अगर ये चेंज चलेगी तो हम लोग ठीक कर सकते हैं जैसे सोसाइटी, और हम लोग एक अच्छा आसपास अपने आसपास एक अच्छा इन्वायरमेंट बना सकते हैं, एक हेल्दी सा इन्वायरमेंट बना सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और कुछ अगर मेरे को जरूरत के लगेगा तो फिर हम लोग दोबारा से टेलीग्राम स्पेस करेंगे। आप थोड़ा इस लेवल पे कॉशियसली इन्वेस्ट करें, सोच समझ के इन्वेस्ट करें, जो कंपनी ले रहे हैं जांच परख के करें, आंख बंद करके। अब लेने वाला लेवल नहीं है, ब्लैंकेट बाय 18,300 पे नहीं है। थोड़ा बुक भी करना चाहें तो बुक भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द बेस्ट, गुड नाइट। थैंक यू वेरी मच प्रकाश जी।